आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। धुली खुली 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 है ओस में धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है घुली, सुबह जो आई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? आप हैरान हो गए ना मेरे पीछे, हाँ जी सोफे इसलिए गायब हैं। सर मैं आपको दिखाती हूँ। आज एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव शो होगा जो कि हम लोग करते रहे हैं हमेशा, और उसके लिए ख़ास तौर पे हमने जो है पूरा सेटअप चेंज किया है, क्योंकि अब ठेलों पे इतने खूबसूरत अनार जो मुझे नज़र आ रहे थे, उसकी वजह से वो जो अट्रैक्शन थी, वो जो आंखों को अच्छे लग रहे थे अनार, और मैं भी दिन में ठीक ठाक अनार अवेल कर रही हूँ, खा रही हूँ, क्योंकि मुझ में खून की कमी हो गई है। तो मुझे डॉक्टर ने कहा है अनार खाएं, कलेजी खाएं, चुकंदर खाएं, बीफ मटन खाएं, रेड मीट खाएं, उससे आपकी HB लेवल अच्छा हो जाएगा। सो आप लोग भी अनार इसलिए खाएं क्योंकि एक तो मौसम है, मौसम का फ्रूट है ये, वो खाना चाहिए। दूसरा, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपके विटामिन सी है क्योंकि उसमें, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। एंटीऑक्सीडेंट है, ब्लड क्लॉटिंग से रोकता है, और अगर आपका खून कम है तो आपका HP लेवल अच्छा करता है। जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं उनको, अगर वो कहते हैं ना कि खाना वो नहीं हज़म हो रहा और उनको वॉमिट्स हो रही होती हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट है ये। डॉक्टर मुझे बताती थी जब बलाज पैदा होने वाला था, मुझसे नहीं खाना खाया जा रहा होता था, तो डॉक्टर मुझे कहती थी कि तुम अगर एक अनार का पूरा 2 अनार या 1 अनार खा लोगी तो वो पूरी चपाती के बराबर होगी उसकी ग़िज़ाइयत। तो फीटल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, और भी अनार के बहुत फ़वाइद हैं। मैं आज इस सेगमेंट में तो नहीं बता सकती, इंट्रो में मेरी एक्सपर्ट्स आएंगी आज और आपको अनार की सिर्फ न्यूट्रिशनल फैक्ट्स ही नहीं बताएंगी, उससे क्या क्या फ़वाइद हैं वो ही नहीं बताएंगी, बल्कि अगर उससे ही बहुत सारी चीज़ों का इलाज किया जाए, दर्दों का इलाज करें, या स्किन या बाल या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी कि अच्छा ये भी अनार से है, ये अनार के छिलके से है, ये अनार के बीजों से है। सो आप आज मुझे दुआएं देने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ अनार की वो खुसूसियात जानने के लिए। वैसे तो हमेशा से हमारी उर्दू बुक में लिखा आया है 1 अनार और 100 बीमार, यानी कि अनार के फ़वाइद कितने हैं, जस्ट इमेजिन, ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। आज उसकी तशरीह होगी इस शो में। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपको आज हम अनार की खुसूसियात से वाकिफ़ करवा रहे हैं और कितना फ़ायदेमंद है हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर बतूल हैं, डॉक्टर उमेरा हील हैं, शेफ़ फरा हैं, और आज काशिफ, सर काशिफ भी हैं, डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग ठीक ठाक हैं? आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। और हम पहली दफ़ा आपका सेट बहुत खूबसूरत है, अमेजिंग, बहुत और बहुत मेहनत से बनाया गया है। आप लोगों के आने की खुशी में हमने सोफे हटा दिए हैं। क्या बात है, नहीं, बहुत अच्छा, खूबसूरत। हमारी चेयर्स बहुत अच्छी हैं, बहुत very रॉयल comfortable। चेयर्स लेकिन हैं। हमने वो चेंज कर दिया पूरा सेटअप। पहले आप लोगों के ठेले होते थे वो जी वो भी अच्छे थे, ये कामयाब लगे हुए थे। हाँ कामयाब थे, इधर उधर आराम से। पर मैंने कहा फिर सेट के हिसाब से करें। नहीं, बहुत अच्छा सो माशाल्लाह। आज अनार के ऊपर हम शो कर रहे हैं, तो ज़रा प्लीज़ गाइडलाइंस दें। अनार कितने फ़ायदेमंद है, थोड़ी सी ज़रा क्वालिटीज़ अनार की सब बयान कर दें। अच्छा, देखिए आपने सुना होगा 1 अनार 100 बीमार। हाँ। क्यों कहा जाता है? क्योंकि
अनार का पूरा पौधा मतलब जड़ से लेके उसके पत्ते, फूल, कचरा, छिलका सब इस्तेमाल होता है। और 100 तो महावरतन कहते हैं बेशुमार बीमारियों का इलाज है। और दूसरी बात जो खास अनार की होती है, जन्नत का फल है, कुरान पाक में जिक्र मौजूद है, और इसमें एक दाना जो है जन्नत का होता है। तभी कहा जाता है कि आप पूरा अनार खाएं ताकि जन्नत का दाना आपके पेट में जाए तो वो आपको बीमारियों से और जादू से बचाता है और आपके दिल को रोशन करता है। तो अगर हम ज्यादा अनार खा लें तो ज्यादा जादू से बच जाएंगे। कोई हर चीज से बच जाते हैं। बच्चे बहुत के 2 जबरदस्त दाने चीज़ अनार के जन्नत के 2 दाने चले जाएंगे। लेकिन अनार जो है पूरा खाना चाहिए। और अक्सर लोग इसका छिलका फेंक देते हैं, पौधे को तो मतलब खातिर में लाते ही नहीं है, लेकिन इसकी जड़ के बहुत फ़ायदे हैं। इसकी जो छाल होती है वो बेतहाशा चीज़ों में इस्तेमाल होती है। इसके पत्ते मतलब पंच अंग अनार कहा जाता है, इसकी मेडिसिन बनती है, इसको कहता है पंच अंग अनार के साथ। पंच अंग अनार के 5 अंग, उसमें जड़, फूल, पत्ता, उसकी छाल, उसकी कली, दाना सब मौजूद होता है। ऐसे तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी मज़े मतलब लाइक चीज़ें ऐसी बनाई हैं जिसमें बहुत फायदे फायदे हैं। हैं, लेकिन अनार एक ऐसी चीज़ है जो मज़े की भी है, बिल्कुल जो आप ज़बान के जायके के लिए भी खाते हैं, आप जो आप इसको मज़े के लिए भी खाते पी भी हैं। सकते हैं, आपकी प्यास भी बुझती है और साथ में आप इसका पेट भी भरता है आपका, और खूबसूरत आपका फल वजन भी भी है, नहीं बढ़ता। खूबसूरत फल भी है, और उसके ऊपर एक खूबसूरत क्राउन भी फल अल्लाह ने भी, बनाया है। Crown भी, हाँ, yes। तो मतलब लाइक ये एक वो है कि बहुत सारे लोग जो और ताकत की चीजें नहीं खाते अनार खाने को बोलते, जैसे हमारे बच्चे हैं वो नहीं काबू में आते, करेले नहीं खाएंगे, कोई और ताकत की चीज, हरी सब्जियां हैं वो शक्लें बनाते हैं। अनार का बोलो ना, अनार का प्याला छील के दे दो उनके सामने तो वो खा लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं जो खाना शुरू करते हैं तो वो हाथ से खा रहे होते हैं, बड़े मतलब शौक से, बचपन से। बिल्कुल। बी दाना अनार भी आता है जिसमें दाना नहीं होता, तो वो बच्चे को आप आराम से दे सकते हैं। ये कौन सा अनार है? बी दाना अनार होता है, इसमें दाना मतलब उसके अंदर बीज नहीं होता। बीज बहुत छोटा सा मामूली सा होता है जो बहुत बी नरम सा दाना होता है। कहलाता बहुत है। मजे बी का होता है। दाना, बेदाना बेदाना, बेदाना, बेदाना तो मतलब बेदाना। ये तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत वेरी गुड फॉर पहली चिल्ड्रन। दफा पता चला। अच्छा बताएं भी क्वालिटीज अलग अलग। खून को डिटॉक्स करना, अगर आपके खून में गंदगी हो गई है, लिवर फंक्शन करना छोड़ दिया है या टॉक्सिन ज़्यादा जमा हो रहे हैं, तो खून को डिटॉक्स करने से लेकर खून बनाने तक के बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आप अनार खा कर खून की कमी को पूरा कर सकते हैं, और खून में से जो भी फाजिल मादे हैं उनको निकालने के लिए बेहतरीन होता है। तो डिटॉक्स के लिए भी बेहतरीन है और खून की कमी को पूरा करने के लिए भी बेहतरीन है, और खाना तो है ही है साथ। हाँ हाँ। और अनार के अंदर जो वाइट होता है ना, पहले छिलका, फिर वाइट जो एक परत सी होती है उसके अंदर दाने होते हैं, वो जो वाइट वो फाइबर होता है, वो आपकी जो जितना भी येलो फैट निकाल होता के है, फेंक देते, लेकिन उसको खाएं आप, क्योंकि हम तो निकाल के अच्छा फेंक वो देते हैं। बुरा नहीं लगता, वो मजे का मजे का लगता है। अब हाँ, इसके साथ ही आप इसको खाएं तो जिन बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा चर्बी जम गई है, तो वो खाएंगे तो उनका बहुत जल्दी से इनका जो फैट है वो कट होगा और वो दुबले हो जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप 2 अनार दिन में खा लें, आपका वेट नहीं बढ़ाता, क्योंकि इसके अंदर शुगर का जो लेवल है बहुत ज़्यादा कम है, और पानी 77.7% इसके और अंदर आजकल तो मतलब जब अनार हमने तो नियत खराबी में जब नए नए आए थे तभी ले तो उसमें बीज ही बीज होते थे, उसमें गूदा और वो रस नहीं होता था। अब क्या अब है, बड़े अच्छे आ गए। अब अगर 1 चम्मच अनार भी भरो ना मुंह में पानी भर जाता है, वो इतना ज्यादा मजेदार अनार है। जी डॉक्टर साहब आप तो क्या? मैं अनार के बारे में कहूँगा, जो शौक से नहीं खाते हैं अनार वो रहते हैं कमज़ोर और बीमार, बिकॉज अनार में बेइंतहा फ़ायदे हैं। आपने सबसे ऐसे शुरू करना था, अर्ज़ किया है आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमतन गोश रहें और पूरी अपनी अटेंशन के वो साथ ये आज दें। शेरवानी पहन के आए हैं तो फिर वो माहौल भी उन्होंने वही बना दिया, शायराना। नहीं, मैंने कहा अनार तो मलका है, देखें है ना, मलका है, और ये खानों की मलका, सॉरी फलों की मलका है, और ये इट्स द वर्ल्ड्स हेल्दीएस्ट फ्रूट। सो इसको दोबारा से अर्ज कर देता हूँ आप लोगों के बेहद इसरार पर। शौक से जो नहीं खाते अनार वो रहते हैं कमज़ोर और बीमार, और ये बात बिल्कुल सही है। अनार एक वाहिद फल है जो कि डायबिटीज़ वाले भी खा सकते हैं और ब्लड प्रेशर वाले भी खा सकते हैं, लेकिन इसका जूस ना पिए। स्किन ग्लो के लिए बेइंतहा अच्छा होता है, लॉन्ग हेयर, स्ट्रॉन्ग नेल्स के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, हार्ट के लिए बहुत मुफीद है ये, दिल के लिए, ब्लड प्रेशर और शुगर को मेंटेन रखता है, कैंसर रिस्क को कम करता है, सबसे बड़ी बात है डायरिया जिनको होता है उनके लिए बहुत अच्छा है, वेट लॉस में हेल्प करता है, इम्यूनिटी जो कि हम सबको ज़रूरत है, जो आम ज़बान में क़ुव्वत मदाफ़ियत कहते हैं, इसको इम्प्रूव करता है। अनीमिया बहुत कॉमन है, हम सबको कहीं ना कहीं, फीमेल्स में तो ज़्यादा है, मेल्स में भी होता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। और अच्छी बात है एंटी एजिंग है, इसके अंदर फाइबर बहुत होता है, और आपको ये हैरानी हो कि इसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं है, देयर इज नो कोलेस्ट्रॉल, अच्छा, इसमें फैट्स भी नहीं है, मैंने और विटामिन अनार- सी और बी। मैंने अनार टर्की में देखा है, पाकिस्तान में देखा है,
मुझे और इतना आज से नजर नहीं आया कहीं आम तौर पर। तो और मतलब ये क्या हमारा फल है? एशियन फ्रूट है ये, बेरी की टर्की में फैमिली है। बहुत हर जगह मुझे नजर आता है। जी जी बिल्कुल। और लेकिन ये बड़ा मैंने खास अमेरिका, है। यूके, इधर उधर इतना कोई वहाँ नहीं पे देखा। इंपोर्ट करते हैं दूसरी जगहों से। आप बिल्कुल सही कह रही हो। अनार की अफादियत सबसे बड़ी ये है कि ये हर कोई खा सकता है, बच्चों को भी पसंद होता है और इसके से फ़ायदे ही फ़ायदे। बिल्कुल। तो चलें टिप्स शुरू करते हैं इसके कहाँ से? अच्छा ठीक है डॉक्टर बतूल आपसे शुरू करते हैं। इस वक्त सर्दियों का मौसम है, फेस ड्राई बहुत हुआ है, तो ऑब्वियसली क्रीम्स तो सब लगाते हैं लेकिन केमिकल से भरपूर क्रीम्स है। अगर लोग, क्योंकि मैं कोई एक रील देख रही थी, वो ये कह रहे थे कि हम ये भूल जाते हैं हम क्रीम लगा रहे हैं, लेकिन हम जो भी चीज़ अपने फेस पे, हाथ पे, हर जगह लगा रहे हैं वो हमारे जज्बों की ब्लड स्ट्रीम में जा रही है, हमारे खून में मिल रही है। तो हम क्या चीजें यूज कर रहे हैं, नंबर एक। दूसरी वो जो 4 क्रीमें गोरे होने की है वो भी आपके ब्लड में, मेरे तो जान निकल गई है सुनकर कि वो गंदी गंदी क्रीमें भी हमारे ब्लड में मिक्स हो रही हैं। बिल्कुल मसले मिक्स करती है, होकर बहुत मसले करती है इवन वो। ब्लड कैंसर करवाती हैं। जी। नॉर्मल है बिल्कुल। आप सदर की साइड पे जितने हॉस्पिटल हैं और हमारे यहाँ अभी भी लियारी की साइड पे वो जो इलाके हैं वहाँ पे चारपाई डाल के औरतें बाहर बैठती हैं और सुबह की धूप लेती हैं वही फार्मूला क्रीम लगाकर। और आप देखें वहाँ पे जितने स्किन हॉस्पिटल हैं वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे 5 to 10 स्किन कैंसर की पेशेंट्स वो मिलती हैं आपको। जब डायग्नोसिस होती है, बायोप्सी होती है तो स्किन कैंसर होता है। बहुत तो इससे तकलीफ दे बचें। चीज़ है। आप फ़ौरन के फ़ौरन जो रंग साफ़ करने का तरीका है वो बहुत गलत है। हाँ। अच्छा, ये अब ये सबसे आप क्या पहले कर रही हैं? मैं हमने जूस निकाल लिया आप ये अनार बना का। क्या रही हैं? मैं बना रही हूँ ड्राइनेस के लिए लोशन, अच्छा। और वो लगाना है। हाँ। फुल बॉडी पे लगा सकते हैं, फेस पे लगा सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी है जिनको सोराइसिस का मसला होता है, एक्जिमा हो जाता है, ओके। तो ये होने ही नहीं देगा बेसिकली। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ना ड्राइनेस के पैचेस होते हैं, वो भी पड़ हाँ, जाते बिल्कुल हैं। ये इससे सही हो हाँ। जाएंगे बिल्कुल। अच्छा। ठीक है। तो हम ले रहे हैं आधा गिलास नारियल का, वो सॉरी अनार का कोई बात नहीं। पानी। जूस ले लिया है हमने, बिल्कुल पानी की फॉर्म में लेना है हमने। जैसे पानी डाल के ब्लेंड करते हैं वैसे ब्लेंड कर लेना है। हाँ। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी गेहूं के बीज, गेहूं के बीज। अच्छा। 1 चम्मच। ठीक है। इसको हमने पकाना है और फिर लास्ट में हमने इसमें शामिल करना है बादाम का तेल। अच्छा। इसको बना कर रख सकते हैं। अच्छा, कितनी देर पकाना है आपने, ये भी तो थोड़ा मैं बताती हूँ। बिल्कुल इतनी देर पकाना है जब ये अपना जौ जो है थोड़ा सा अपनी स्टिकीनेस छोड़ देता है। ठीक है। बस इतनी देर पकाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना। अच्छा, ये मैं चला रही हूँ। अब मुझे अपना चम्मच थोड़ा सा हैवी लगना चाहिए, यानी स्टिकीनेस शुरू हो गई है। तकरीबन 1 से 2 मिनट। इसमें से जो जेल निकलता है बेसिकली उसमें नारियल के सॉरी अनार के साथ आज नारियल पता नहीं क्यों नारियल आ गया लिटरली। लगता है सुबह सुबह खा कर आई हैं या पी नहीं, कर the आई thing is, मैं बहुत पीती हूँ वाकई इस वजह से। अच्छा, द थिंग इज़ दैट कि ये हमने अब ये बस अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया इसको। दैट्स इट। ये हमारा लोशन जो है वो तैयार है। बिल्कुल वाटर बेस्ड होगा। आमंड ऑयल जो है बहुत चिकना नहीं होता। आपने सुबह उठ के या नहाने के फौर थोड़ी सी डैम्प स्किन पे, जब हल्की बॉडी नम हो, उस पर लगा लेना है। जो वाइट पैचेस होते हैं अंदर से जो है खुश्की निकलना शुरू होती है वो नहीं निकलेगी। सही है। ठीक है। इसको हमने छान लेना है एक उसमें, और आप शीशे की बॉटल में, शीशे की ना ऐसी डार्क कलर की बॉटल होनी चाहिए, उसमें आप बंद करके रख दीजिए। थोड़ा सा बिल्कुल जो है ये ठंडा हो जाए उसके बाद और आपने लगा लेना है। फेस पे लगाइए, नेक पे लगाइए। अच्छा, इसके साथ अगर आप फेस पे लगा रहे हैं और चूल्हे के आगे जा रहे हैं तो आपने सनब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल। सनब्लॉक लगाकर फिर, क्योंकि विटामिन सी की क्वांटिटी अच्छी होती है इसमें, एंथोसायनिन की क्वांटिटी अच्छी होती है जो स्किन रीजनरेशन बहुत फास्ट कराती है। तो वो जो वाइट पैचेस बनते हैं वो स्किन रीजनरेशन की वजह से आपके पील ऑफ हो जाते हैं, या स्किन रीजनरेशन होती है तो वो पील ऑफ होकर निकल जाते हैं, तो मज़ीद आपके वो वाइट पैचेस नहीं पड़ते। Okay. तो इट इज़ बेस्ट फॉर, आप बच्चों से लेकर न्यू बॉर्न से लेकर बड़े तक के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो हार्मफुल हो। सही। सिर्फ सनब्लॉक का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। सही। ओके। अच्छा, अब जाहिर है आप नोट करें, मतलब अक्सर ऐसा होता है सर्दियों में हम एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि ऑयलीनेस नहीं होगी तो हम फ्रेश लगेंगे, हम फेयर लगेंगे, हम ग्लो करेंगे, मगर उल्टा हो जाता है। बिल्कुल। आप अगर क्रीम लगाते हैं, गर्मी लग रही होती है, वो ड्राई हो रहा होता है स्किन,
क्रीम लगाते हैं और अगर आप धूप में जाते हैं आप थोड़ी देर बाद अपनी स्किन को Tan हो जाती है। टैन फील करने लगते हैं, एक तरह से आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन डल हो जाता है। सो ये समझ नहीं आती, इसके लिए कोई आपके पास है चीज़? बिल्कुल, हम जो बना रहे हैं, जैसे देखें जब सर्दी शुरू होती है तो पानी लगाना भी बहुत मुश्किल लग रहा होता है, मुंह धोना सर्दी की वजह से। तो हम बनाएंगे अपनी ग्लोइंग स्किन या पिंक स्किन के लिए, मतलब गुलाबी रंगत के लिए, खिली खिली रंगत के लिए एक वॉश टाइप का बनाएंगे, सोप और वॉश मिक्स। और इसको हम एज अ मास्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम मास्क इसलिए यूज़ नहीं करेंगे, मास्क लगा के आपको वॉश करना है, बैठना है, और सर्दी में ये बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो इसको हम लेके आ जाएंगे तमाम चीज़ों को अपने फेस वॉश की सूरत में, ताकि आप इसको दिन में 2 से 3 बार अपना फेस वॉश करेंगे और आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश एंड जो है पिंकिश टोन में आ जाएगी। तो सबसे पहले इसमें आपने लेना क्या है, तकरीबन 2 चमचे सोप फ्लेक्स। कोई भी घर में जो आपका फेस वॉश मुंह धोने वाला साबुन है, उसको बारीक बारीक मतलब फ्लेक्स बना के वो आपने इसके अंदर डालने हैं। जब वो थोड़ा सा मेल्ट होने लगेगा तो इसके अंदर आपने डाल देना अनार का जूस। तकरीबन 1 गिलास अनार का जूस डालेंगे आप। 2 चमचे सोप फ्लेक्स के अंदर 1 गिलास अनार का जूस डालेंगे। इसको पकाएंगे आप अच्छी तरह से ताकि ये मिक्स हो जाए और फ्लेक्स जो हैं आपके मेल्ट हो जाए। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आप डालेंगे आधा चमचा ऑरेंज पील पाउडर, 1 स्पून आप डालेंगे संदल पाउडर। सही। इसके बाद हम अनार के जो फूल हैं वो डालेंगे। अनार के फूल देखिए इस तरह से होते हैं, इसको आपने क्रश करके डालना है, पूरा बारीक पीसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वॉश बनेगा हल्का सा स्क्रबिंग इफेक्ट के साथ होगा, तो आपकी डेड स्किन भी रिमूव होगी और इस तरह ये हाथ से टूट जाता है। ये देखें, तकरीबन 1 बड़ा चमचा जो है हम अनार के फूल डालेंगे इस तरह से, और ये बहुत ही ज़बरदस्त वॉश बनता है। आप बड़े बच्चे सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चमचा आपने अनार के फूल इस सूरत में लेके डाल दिए। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ गुलाब की पत्तियाँ अगर ताज़ा हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ड्राई जो रोज़ पेटल्स हैं वो भी 1 चमचा डालेंगे। और इसमें 1 से 2 फूल डालेंगे हिबिस्कस, गुले गुलहर, चाइना रोज़। अच्छा, इसके बाद ये तमाम चीज़ें आपकी जब मिक्स हो जाएंगी, ये देखिए सोप फ्लेक्स जो है मेल्ट हो गए और ये आपका तैयार हो गया फेस वॉश। अब इसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई, नॉर्मली सर्दियों में स्किन ड्राई हो ही रही होती है, तो इसमें आपने चंद कतरे जो है विटामिन ई ऑयल या बादाम का तेल या कोकोनट ऑयल डाल देना, चंद कतरे, और इसको निकाल के आपने किसी बॉटल में रख लेना है। और ये आप एज अ वॉश ये बनेगा, जैसे आप यूँ समझ लें जैसे मोरक्कन सोप्स होते हैं, थोड़े से जमे जमे से होते हैं और हाथ से वो निकल आते हैं, ये बिल्कुल मोरक्कन सोप की टाइप का बनेगा। ओके। और इसको आपने लेना है और उसको लगाना है। दिन में 2 से 3 बार आपने फेस वॉश करना है। आप खुद फील करेंगे कि आपके स्किन के ऊपर कोई निशान नहीं रहेगा, स्किन स्मूथ होना शुरू हो जाएगी, इसमें ड्राइनेस भी नहीं आएगी और रंग जो है वो फ्रेश और खिला खिला नज़र आएगा। और ये गुले गुलहर, गुलाब और अनार के फूल, इन तीनों को जब मिक्स करके लगाते तो स्किन पे नेचुरली पिंकिश टोन आ जाती है। अच्छा। तो जो गुलाबी रंगत चाहिए थे, चीक्स पिंक चीक्स चाहिए या हल्का सा खिला हुआ गुलाबी रंग चाहिए, तो इसके लिए ये बेस्ट है। आप इसको लगाना शुरू करें और ख़ुद आपको अंदाज़ा होगा कि स्किन बहुत अच्छी होना शुरू हो गई है। यहाँ पे एक बात ऐड कर दूँ कि जैसे अभी बतूल ने कहा कि बॉडी को डिटॉक्स, ब्लड को डिटॉक्स करता है, तो अनार जो है एंटी एक्नी फूड कहलाता है। तो अगर आप ये लगाते तो एक्नी वालों को भी ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। ज़बरदस्त। ये इस्तेमाल करना है। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। अच्छा भी वेडिंग स्क्रब, शादियों का सीजन है, सिर्फ दुल्हन को ही नहीं बल्कि शादी में जाने वाले लोग जो अटेंड करना चाहते हैं उनको भी भाई फ्रेश होके जाना है। बिल्कुल फ्रेश होके जाना है। और क्योंकि इतनी ज़्यादा ड्राई स्किन हो रही है, स्किन हमारी टू टोन हो रही है, कभी पसीना आ रहा है, कभी सर्दी लग रही है, रात को कुछ और स्किन हो रही होती है, दिन में कुछ और स्किन आपको हो रही पता है होती है। मैं सुबह आने से पहले मेरी 3-4 परतें स्किन पे लगती हैं। सबसे पहले मैं हाइलुरोनिक एसिड लगाती हूँ गीले गीले मुंह पे, फेस वॉश के बाद रूटीन बता दूँ। और फिर मैं जो हूँ मैजिक क्रीम होती है जो शार्लेट टिलबरी की, वो लगाती हूँ। फिर मैं पहुँचती हूँ जी मेकअप की टेबल पर। तो फिर मेरी मेकअप की टेबल पर वो एक बड़ा वो ट्यूब है, वो मैं दिखाऊंगी, वो बहुत अच्छी है, वो मैं लेकर आई हूँ। वो उसमें प्राइमर, उसमें हर चीज़ मौजूद है और वो सर्दियों के लिए स्पेशली बहुत अच्छी है। वो स्किन को बहुत मॉइस्चराइज करती है। नहीं, मैं ज़रा शहजादी वो देना जो मैं लगाती हूँ क्रीम, सब लोगों को दिखाऊँ ना ज़रा, मेकअप बहुत अच्छा होता है। तो फिर उसके बाद मैं, और वो मैक का वो भी लाना, फिर उसके बाद मैं मैक की एक इल्यूमिनेटर है जो थोड़ा शाइन वाला है, वो लगाने के बाद फिर वो लगाना। और
फिर जरा सी बेस लगती है, तो उससे क्या होता है कि ग्लो आपने स्किन तो सारा स्किन साफ हो चार्म ही जाती है, खत्म clean कर हो दिया। जाती है। क्या आप इतनी चमक रही हैं, आपने तो राज ही खोल दिया क्यों चमक रही हैं। और ये है कि अगर आप इतनी ज़्यादा केयर नहीं कर सकते, अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हर किसी की, तो आप ये स्क्रब भी यूज़ कर सकती हैं। हाँ। बहुत अच्छा है, स्किन को बहुत क्लीन करता है, लेकिन फिर भी अपनी स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर करें। जो भी आपके पास लोशन रखा हुआ है, हल्का हल्का, इतना ज़्यादा भी नहीं, तो आप इसको मॉइस्चराइज करें। तो आप एक ब्रेक के बाद वापस आ जाते हैं, इसके बाद हम बता और फिर हम ये स्क्रब बता रहे हैं। स्क्रब का नाम क्या दिया आपने? वेडिंग स्क्रब। जी, शादियों के लिए है तो हाँ। वेडिंग स्क्रब है हमारा। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज अनार को हम खैराज तहसीन पेश कर रहे हैं। एक्चुअली तो वैसे कहते हैं ऐसे, जैसे जंगल का बादशाह शेर होता है, उस तरह फलों का बादशाह अनार है। और उससे अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले स्क्रब बना रहे थे, जो कि स्पेशली इसका नाम दिया हमने वेडिंग स्क्रब स्क्रब। बना रहे हैं। तो दुल्हनों के अलावा दुल्हन के घर वाले, इसकी सहेलियां, कजन्स, नानी दादी सभी लगा सकते हैं। कोई भी सभी की यार। स्किन बहुत अच्छी हाँ। हो जाएगी। अच्छा, मैं इसको जल्दी से बनाना बता दूं। हम इसमें अनार का फ़ायदा उठाते हैं, और इसके अनार के फूल जो है, इसका मैंने पाउडर मैंने लिया है अनार के फूल का, वो मैं इसमें 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर दूंगी। उसके साथ अनार का जो छिलका है, वो बेहतरीन स्क्रब इसका बनता है। अच्छा, अनार के फूल की अवेलेबिलिटी किधर से हुई? वो आपको पंसार से आराम से मिल जाता है। अच्छा। पंसार से हर चीज़ मिलती है, जो भी ड्राई फॉर्म में अच्छा, होती है आपको मिल ड्राई जाता फॉर्म है। में मिलेगा, और ये तो 12 महीने होते हैं हाँ, फूल। पूरा, और क्योंकि ये जितने भी खाने हर्ब्स हैं खाए जाते हैं वो खाए जाते खाए हैं। के जाते हैं, मतलब उसका ऑयल बनता है। बहुत सारी बीमारियों के लिए खाए जाते हैं। खवातीन की बहुत सारी बीमारियां उसके लिए। उसके लिए, अभी तो लेकिन ज़्यादातर हम ब्यूटी में इस्तेमाल करते हैं, बट मेडिसिनल इसका यूज़ भी है कि लिकोरिया, एक्सेसिव ब्लीडिंग, सब में हाँ, use उन करते चीज़ों में भी यूज़ होता है ये, तो ओके। इस वजह से। तो अच्छा, मैं अनार का छिलका है वो मैं 1 टीस्पून, क्योंकि अनार के जो फूल का पाउडर था वो मैंने ज़्यादा ले लिया था, और इसमें हम शुगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और साथ में मैं इस्तेमाल करूँगी बेसन, वो भी 1 टीस्पून। और जो इसका हम बनाएंगे एक अच्छा सा स्क्रब पेस्ट, वो मैं अनार के जूस से बनाऊंगी, ठीक है, ताकि सारे अनार के फ़ायदे हमें एक साथ मिल जाए। ये बहुत ही अच्छा सा एक स्क्रब है। आप इसको उपटन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको बेहतरीन, जो अनार का उपटन है वो भी आप इसको लगा, हाँ, क्योंकि मेरा उपटन ख्याल भी तो सर्दी स्क्रब ही की- होता है। सर्दी की उपटन यही सही है। यही बहुत अच्छा होता है, ज़बरदस्त, क्योंकि इसके अंदर हमने बेसन भी ऐड किया हुआ है। और इसको मैंने, अच्छा, इसका एक ज़रूरी चीज़ है कि इसको जब आपने लगाना हो तभी बनाएं, वरना ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि Okay. फ्रेश सारी चीज़ें हम हाँ। यूज़ कर रहे हैं, तो वो ख़राब हो तो जाएगा। हम आपने ऐसा करना करें, हम पाउडर एक करके मिक्स करके वो रख रख दें। लें, जब आपने इसको अनार का लगाना हो, जूस, हाँ। जूस के साथ आप इसको लगा सकते हैं। हाँ। सही है, ये और ज़्यादा बहुत easy बेहतरीन है। रहेगा इसके ना, एक रिजल्ट्स powder बहुत ना। अच्छे हैं। अगर आप अनार का, अगर वैसे अनार का सीजन नहीं है, तो आप कहने ये पाउडर तो मैंने बना के रख लिया है, तो फिर हाँ। आप इसको अर्के गुलाब में बना के रख लें। अरे वाह, अर्के गुलाब में इसको मिक्स करें, और फिर आप इसको लगा सकते हैं। हाँ। और अनार है तो अनार से आप फ़ायदा उठाएं। हाँ। आप इसका आप जूस निकाल लें, उसके साथ आप अच्छा सा, आपने एक स्क्रब की तरह पेस्ट हम बनाना है। इतनी बातें करते हैं ना हम, फैमिली टाइम और ये और वो खाने की टेबल, पता है एक फैमिली टाइम ये भी है, स्पेशली सर्दियों का, जब छुट्टियां हो बच्चों की या कुछ, तो जो पूरी फैमिली है वो बनाए स्क्रब बनाएं। अच्छा निदा, और ये वाली harmless बात- scrub है ये। बिल्कुल, ये वाली बातें होती हैं। हम कहीं जाते हैं ना, तो लोग पूछ रहे होते हैं कि स्किन ऐसी हो रही है, ड्राइनेस हो रही है, सीजन आ गया है, कौन सा ऐसा फ्रूट है जो अच्छा होगा। तो अल्लाह ताला ने हर सीजन में हर फ्रूट्स दिए, और उसके फायदे भी दिए हैं। हाँ। जो आपको फ्रेश, हमारे अनार तो फ्रेश आ रहे हैं सारे के सारे। अच्छा, हम यहाँ सारी बात करें छिलके की, जूस की। अच्छा, जो अनार दाना होता है ना, जो ड्राई अनार दाना, जी, जी, उसके भी बड़े फायदे हैं। वो चपली कबाब में बड़ा मजा। चपली कबाब में आपको मतली हो रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं गर्मियों का बहुत ज़्यादा, या आपको बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही है, तो अनारदाना आपने पहले वॉश करना है, क्योंकि लोग वॉश करे बगैर यूज़ कर लेते हैं। तो उस अनारदाने के अंदर ऐसे क्या है जो जो चक्कर आ रहे हैं या कोई ऐसी विटामिन चीज? सी से भरपूर है, मिनरल से हाँ, भरपूर है। पूरा वो उसके अंदर ड्राई होने के बाद अनारदाना हाँ। वो अपने अंदर जस्ट किए एंटीऑक्सीडेंट्स कर हैं बहुत लेता है, अच्छे तो उसके अंदर, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे। ज़बरदस्त है, तो आपकी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा, आपकी थकावट को दूर सुने, करता अनारदाना है। तो मैं तो ऐसे ही खा लेती थी, वो बड़े अच्छे हैं, वो सही है। वैसे ही चट बस- खारेपन में ही खा हाँ, लेती थी। ये सही है। वैसे आप इसको लेकिन वॉश करना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है ड्राई हो- मेथी और ड्राई चीज़ें वॉश नहीं करते हैं, वो सूखते हैं, उसमें डस्ट लगता है। पहले आप पानी में इसको वॉश करें, फिर इसका आप इस्तेमाल करें, वरना डस्ट भी आपके पेट में जा रहा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इसके अभी भी
रिपीट सारा करेंगे फायदा। आप इसके अंदर क्या जी क्या बिल्कुल, मैंने अनार के फूल का पाउडर इसके अंदर डाल दिया था, वैसे हाथ से क्रश कर लें। छिलका था, शुगर था, इसके अंदर मैंने ऐड किया बेसन और अनार का जूस, इससे मैंने फ़ायदा उठाया। और वैसे आप इसको बना के स्क्रब आप जैसे करते हैं, देखिए ये बहुत अच्छी एक उपटन और स्क्रब बहुत अच्छा बन गया है। और इतना हल्का हल्का माइल्ड सा होता है, हल्का हल्का सा आपने अपने स्किन पे करना है तो डेड स्किन सारी रिमूव करता है। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, सारी चीज़ें स्किन पे जो भी चीज़ें होगी उसको रिमूव कर देगा। उसके बाद आपने पानी से वॉश करने के बाद कोई भी मॉइस्चराइजर या फिर बादाम का ऑयल हल्का सा आपने पानी में मिला के अपने फेस पे लगा लें, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा शाइन करने लगेगी और बहुत ही अच्छा आपको फील होगा। अब इसके बाद आप मेकअप कर लें, ना आपकी पैचेस पड़ेंगे, ना आपकी लाइंस आएंगी, ना आपके रिंकल्स आएंगे, आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, जो डेड स्किन की वजह से आपकी स्किन गंदी हो रही थी। बस इतना सा चीज़ है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यहाँ स्क्रब बता दिया, यहाँ ग्लोइंग स्किन, पिंक स्किन बता दी, यहाँ ड्राइनेस ख़त्म करना बता दिया। अब इन सब चीज़ों के अलावा एक और चीज़ होती है, प्रीमेच्योर रिंकल्स पड़ना जी, शुरू हो बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम मॉइस्चराइज नहीं रखते और ऑब्वियसली फिर आपको वक्त से पहले आपकी झुर्रियाँ course, कमाया of होती हैं। course। अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या करें? अब रिंकल्स पड़ गए। पढ़ के लेकिन उनको कम किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि कुछ ब्लड टेस्ट आप ज़रूर कराया करें अपने फेस के लिए। फेस फ्लॉलेस हो, IgE आपकी सेंसिटिविटी बताएगा, CPSR जो आपका हीमोग्लोबिन बताता है डार्क सर्कल्स के लिए, डल कॉम्प्लेक्शन और मिलेस्मा के लिए बहुत अच्छा है। थायराइड के सारे टेस्ट, टू टोन स्किन और स्वॉलन फेस के लिए, RBS और LFT जो पैचेस हो जाते हैं फेस के लिए, ये बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि आप बड़ी आसानी से अपना खुद हीमोग्लोबिन चेक कर सकते हैं। आप अपने थंब लीजिए, अपनी आइज के नीचे ये देखिए तो कंजंक्टिवा आपका पिंकिश रेड होना ये जो चाहिए। ये आंखों के नीचे नहीं कंजंक्टिवा, जो जी, यूं- कंजंक्टिवा जो होता है आपका पिंक होना चाहिए। तो चले आज हम, क्योंकि सर्दियों की भी बात हो रही है, अनार की भी बात हो रही है कि सर्दियाँ आती हैं तो स्किन ड्राई हो जाती है, लेकिन हम आपको एक क्रीम ऐसी बताएंगे कि अगर आप वो यूज़ करेंगे एंटी रिंकलिंग और डार्क सर्कल में, तो आपको बहुत ज़बरदस्त सिला मिलेगा। इस क्रीम का नाम ही सिला क्रीम है। ये आपको मेरी बहुत बेटी का नाम। ज़बरदस्त सिला, हाँ, और ये बहुत अच्छा सिला है, बहुत अच्छा सिला है हर तरीके से। SILA, ठीक है, SILA में S के अंदर है स्ट्रॉबेरी जूस के साथ पोमीग्रेनेट जूस मिला के आपको लगाना है इन लेमन जूस और एलोवेरा जेल। बहुत इजी है ये, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। आपने स्ट्रॉबेरी जूस के साथ पोमीग्रेनेट जूस मिला लिया 1 चम्मच, ठीक है। अच्छा, ये आप जो है लेमन जूस जो है आधा चम्मच डालिएगा, और एलोवेरा जेल जो आपकी स्किन को काफ़ी हद तक मॉइस्चराइज रखता है और आपकी रिंकलिंग में बहुत हेल्प करता है, ये कर लें। लेकिन ये एज अ डॉक्टर मैं ज़रूर बताऊँगा कि जब भी आप कोई ऐसी क्रीम फेस पे लगाएं तो कान के पास इस जगह पे पैच टेस्टिंग ज़रूर कर लें। अगर लाली, खारिश या जलन हो 15 मिनट के अंदर तो अवॉइड करें। अभी तक तो कोई ऐसी आई नहीं है, लेकिन बड़ी बात है कि सेंसिटिविटी किसी के लिए भी हो सकती है, और वी एज डॉक्टर्स हमारी काम है कि हमारे व्यूवर्स को हम सही चीज़ बताएं, और हम बताते ही हैं कि इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। तो ये चीज़ें, तो सिला क्रीम आपके पास आ जाएगी, बड़ी आसान सी है। स्ट्रॉबेरी एंड पोमीग्रेनेट जूस मिला लीजिए इन लेमन जूस एंड एलोवेरा जेल, तो आपको हमेशा अच्छा ही सिला मिलेगा इंशाल्लाह। ब्रांड का नाम आ गया सिला। हाँ, अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं डॉक्टर बतूल, स्किन को छोड़ के ज़रा हेयर पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हेयर भी हम बहुत निगलेक्ट कर रहे होते हैं इस वक्त। सर्दियों में हमें होश ही नहीं होता, बिल्कुल सर्दी लग रही होती है तो हम वॉश भी नहीं करते सुस्ती में। तो कुछ बालों के हवाले से बताएं कि बालों की ड्राइनेस इस मौसम की हम कैसे दूर करें, और हेयर फॉल भी होता है उस वजह से। देखिए, बहुत हाथ में बालों बाल की आते हैं। ड्राइनेस को कंट्रोल करने के लिए ऑयलिंग मस्ट, मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़रूरी है। हाँ। आप कितने भी सीरम्स लगा लीजिए, अगर आपके हेयर जो है फॉलिकल मॉइस्चराइज नहीं है तो उसकी पेनिट्रेशन नहीं होती है। डीपली पेनिट्रेशन के लिए आपको मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक ऑयल बता रही हूँ, और अनार से और अभी जितनी चीज़ें मौजूद हैं उसी से बनाऊँगी, और ये हेयर फॉल भी कंट्रोल करेगा। अच्छा, आजकल सबसे कॉमन शिकायत होती है निदा कि हम उंगली डालते हैं ना तो खुश्की आती है, वैसे नज़र नहीं आ रही, लेकिन बारीक बारीक खुश्की नाखून में आती है और खुजली बहुत होती है। सबसे कॉमनेस्ट शिकायत ये शुरू हो जाती है सर्दी इवन स्टार्ट होने से पहले। तो इसके लिए बेहतरीन है, आप लगाएंगे स्कैल्प जो है, देखिए स्कैल्प की लेयर्स होती हैं, तो सेकंड लेयर से जो है वो सीबम आपका जो प्रोड्यूस हो रहा है वो जमना शुरू हो गया, या उसमें जो है वो एसिडिक कंटेंट ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो बारीक बारीक खुश्की नाखून में आना शुरू हो जाती है। तो हम एक ऑयल बना रहे हैं जिससे हेयर फॉल कंट्रोल होगा, खुश्की नहीं होगी, बाल लंबे तेज़ी से होंगे, क्योंकि जो चीज़ें शामिल हैं वो इतनी बेहतरीन है कि उसमें सारे वाइटामिन का मिक्सचर है, और वो बालों को तेज़ी से लंबा करने के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, और हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए, और डैंड्रफ के ख़ात्मे के लिए बेहतरीन है। सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ ऑयल, तिल का तेल ले रही हूँ मैं यहाँ पर,
फिर मैं इसमें शामिल करूँगी नीम का तेल, खुश्की के लिए बेहतरीन होता है। मैंने इसमें शामिल किया है नीम का तेल 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं हमने शामिल करना। अच्छा, इसके बाद हमने लिए हैं ये अनार के छिलके बच जाते हैं। अच्छा, ये जो अनार के छिलके हैं पहले आप हवा से इसको ड्राई कर लेंगे, गीले नहीं डालने आपने, नहीं तो तेल में फंगस लग जाएगा। जब हवा से 1 दिन में ड्राई हो जाएं उसके बाद आपने ये बनाना है। ये डाल दिए, जैसे जैसे इसका रंग चेंज होगा हम इसे बस बंद कर देंगे चूल्हा। अच्छा देखिए, इसमें जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें अंदर का ये पील ज़रूर होना चाहिए। इसमें एंथोसायनिन्स होते हैं, बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी स्किन को डिस्कलरेशन से बचाते हैं। तो वो जो हेयर फॉल हो रहा होता है और जो खुश्की हो रही होती है वो नहीं होने देता। ये हमने डाल लिया इसमें। फिर हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच लौंग, और आखिर में मैं इसमें शामिल करूँगी मटर। बहुत अच्छे आए हुए, छिलके हम फेंक देते हैं। हाँ सही है। हाँ। तो आप मटर के दाने खा लीजिए और इसमें डालना चाहें डाल दीजिए। ये मटर के छिलके समेत हमने शामिल कर लिए। ठीक है। ठीक है। ये बेसिकली ये जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ, अच्छा देखिए ये इसमें ना ये झाग बनना कभी शुरू हो हमने गया। सोचा भी नहीं कि मटर की कोई चीज़ बालों के लिए अच्छी होती है और बहुत अच्छी होती है। प्रोटीन जो है ना, बहुत जिनको अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, प्रोटीन से बहुत भरा हुआ है ये। बिल्कुल, पी प्रोटीन्स जो होते हैं वो बहुत नेसेसिटी। अच्छा, ये जो मैं डाल रही हूँ इनको हम कहते हैं, ये जो 3 चीज़ें हमने शामिल करी हैं अभी इसमें, मटर, अनार के छिलके और लास्ट में मैं ये डाल रही हूँ कड़ी पत्ता। तो ये 8 से 10 यह मैंने शामिल कर लिए इसमें। अब जब ये कड़क होने शुरू हो गए, इनको हम कहते हैं बायो एक्टिव पेप्टाइड्स। ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और बालों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। ये फॉलिकल्स के अंदर पेनिट्रेट करते हैं बेसिकली। जब फॉलिकल्स के अंदर पेनिट्रेट करते हैं तो फॉलिकल जो है वो यूँ क्लोज हो जाता है, बालों को लंबा करने के लिए और हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन होता है। अच्छा, ये इसके बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी गाजर का सीज़न है। गाजर, इसमें रेटिनॉइड्स की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। तो जिनके बाल गिर रहे होते हैं या जिनको डिस्कलरेशन हो रही होती है, प्री मैच्योर वाइटनिंग ऑफ हेयर का मसला होता है, ये उनके लिए बेहतरीन है। वेरी नाइस। गाजर तो स्किन के लिए भी बहुत बेहतरीन होता है। तो ये बेसिकली अगर आप बालों को कर रही हैं ट्रीट, तो आप स्कैल्प की जो स्किन है उसको भी ट्रीट करें। यस। अब हम ये चाह रहे हैं कि इसके बायोएक्टिव पेप्टाइड जो हैं वो किल ना हो हाई हीट की वजह से। तो बस हमने ये पका लिया। अब ये देखें झाग बनना शुरू हो गया, क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि जो इसमें रेटिनॉइड्स हैं वो भी इसके इंटैक्ट रहें। बस ये अब कलर जो है ये देखें डिम होना शुरू हो गया है मटर का और अनार के छिलके का। इसको हम यूँ इस तरह, और अब ये इसको कवर करके रख देंगे। 2 घंटे हम इसको कवर छोड़ेंगे। कवर छोड़ने के बाद ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। फिर वही डार्क कलर की बॉटल में आपने, अगर हम चाहते हैं कि हम बायो एक्टिव पेप्टाइड्स को इंटैक्ट रखें तो आपने डार्क कलर की बॉटल यूज़ करनी है। और वैसे रख सकते हैं, लेकिन फिर पेप्टाइड्स की जो है वो कम हो जाती है। पेप्टाइड्स बेसिकली क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। पेप्टाइड्स इतने महंगे, अगर आप जाए ना बाजार से खरीदने के आपको आपके हेयर के लिए तो चाहिए, देखिए ना अनार कितना महंगा है, ठीक है। सब्जियां महंगी हैं, ठीक है। उसी के लिहाज से जो है वो पैसे होते हैं। और फिर जाहिर सा है इनको डिफरेंट मशीनरीज में निकाले जाते हैं, एक्टिव फॉर्म में निकाले जाते हैं। लेकिन अगर आप जिस तरह बना रही हैं, बिल्कुल ये तो बहुत वो इजी अगर है। बनाए इजी तो है ही, मगर सस्ता भी है। ऑर्गेनिक है, पूरा ऑर्गेनिक है। और आपको पता है आप इसमें डाल क्या क्या रहे हैं। ये डाल क्या क्या रहे हैं। एंड द थिंग इज दैट आप अपने हाथ से बना रहे हैं, आप अपनी मर्जी से बना रहे हैं और आप अपने ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, एक दफा हम रिपीट करते हैं ताकि लोगों को इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मुझे जो जहन में रहा, मटर और गाजर तो है ही। गाजर है, उसके अलावा हमने शामिल किया है 1 चम्मच लौंग का, और फिर मैंने इसमें डाला है मटर को शामिल किया, 1 चम्मच लौंग, 1 चम्मच कड़ी पत्ता, नहीं 1 चम्मच कड़ी, 10 से 15 कड़ी पत्ते और मेथी दाना, ठीक है। और बनाया मैंने है इसको मेथी दाना, तिल का तेल और नीम का तेल। तिल का तेल अगर आप करते हैं, जो ये पका है ये तिल का तेल और नीम का तेल, तिल का तेल, यस। तिल का तेल अगर हम 4 चम्मच ले रहे हैं तो नीम का तेल हम हाफ लेंगे, ठीक है, ताकि उसकी क्वांटिटी ज्यादा ना हो, ठीक है। इसके बाद हमने तिल का तेल और नीम का तेल हो गया। उसके बाद हमने उसके अंदर डाले छिलके, अनार के छिलके, मटर छिलकों के साथ, मटर छिलकों के साथ, गाजर, 1 चम्मच लौंग, 1 चम्मच और लौंग, 1 चम्मच मेथी दाना, और 1 चम्मच मेथी दाना, यानी 5 चीजें आपने उसके अंदर डाली हैं। बिल्कुल। और 2 किस्म के तेल, नीम का तेल और तिल का तेल इस्तेमाल किया। नीम का तेल आधी क्वांटिटी में है,
तिल के तेल के मुकाबले। बिल्कुल। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा ये लग रहा है सुनने से ही, और आप सिर्फ सुन के ही आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये आपके बालों को कितना फ़ायदा पहुँचा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बना के रख दें? बना कर रखते हैं बिल्कुल, 1 महीना आराम से चलते हैं। 1 महीने से लेकर आप देखें, ये तो अगर आप डार्क कलर की बॉटल में बना रहे हैं तो आप 3 महीने का भी स्टॉक बना सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। इसको अच्छी तरह जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए उसके बाद डार्क बॉटल में रख दीजिए। बच्चों को इस मौसम में ओवरनाइट लगाइए और सुबह वॉश कर लीजिए। जो बड़े हैं, अगर खुश्की बहुत ज़्यादा है तो 2 घंटे 3 घंटे के लिए लगाया और फिर न्यूट्रल पीएच के शैम्पू से वॉश कर लिया। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा जी, हाँ अच्छा, आप जो है ना, जैसे इन्होंने कहा डैंड्रफ, हाथ लगाओ सर में तो डैंड्रफ ऐसे ही खारिज नाखूनों में आ जाती है कि आप क्या करो, आप स्कैल्प आपने सुबह वॉश किया है और शाम को ये हाल हो जाता है। फिर आप कहते हैं कि हफ्ते में इतनी दफ़ा बाल धोया भी ना करो, तो अब क्या करें? डैंड्रफ के लिए बताइए। बिल्कुल आसान सी चीज़ है। अच्छा, ये जो चीज़ है इसको आप बहुत सारी, जैसे अभी बतूल ने बड़ा एक मतलब कंपाउंड बना दिया, इसमें हर चीज़ आ गई है। इसी तरह से जो हम बना रहे हैं ये बहुत ही एक आसान सी चीज़ है, इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मेथी दाना, ये है अनार दाना। ओके, ठीक है, ये अनार दाना हमने लिया है, 1 चमचा मेथी दाना, 1 चमचा अनार दाना, चाय की पत्ती 1 चमचा लिया है, कॉफ़ी 1 चमचा लिया है, अनार के फूल 1 चमचा लिया है, और ये अनार का छिलका ये 1 चमचा लिया। इन तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स करके इस तरह से पीस लिया है। सही, ये मिक्सचर बन गया। इसको मिक्सचर बना के आपने अलग से रख लेना है ताकि आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। अब आपने करना क्या है, इसको सिंपल जो है, कोई सा भी तेल जो आप सर में लगाते हैं, जैसे आप सरसों का लगा रहे हैं, जैतून का लगा रहे हैं, उसके अंदर आपने 1 कप जैतून के तेल के अंदर 1 चमचा इसको डाल के रख दिया। एक तो ये चीज़ हो गई। ये जब भी आप लगाएंगे उसको हल्का सा अपने स्कैल्प का मसाज करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आप वॉश कर लें 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद। दूसरा, आपका जो कंडीशनर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, यही मिक्सचर आपने दही में डाला 1 चमचा, इसको आपने मिक्स किया, आपने पूरे बालों की जड़ों में लगाया, इसको खूब मसाज किया। हल्का हल्का दाना है, ये आपका मसाज करेंगे। मसाज करने के आपने 20 मिनट के बाद इसको वॉश कर लिया। ये आपका कंडीशनिंग, आपका हेयर कंडीशनर भी हो गया है और आपके स्कैल्प का स्क्रब भी हो गया है, और आपके बालों की जो डैंड्रफ है वो टोटली बिल्कुल क्लियर कर देगा। इसको हफ्ते में सिर्फ 2 बार लगाना है, सही, ज़्यादा नहीं लगाना। अच्छा, एक दफ़ा आपने बना के रखा है, आपने सिर्फ मिक्सचर बना के रख लिया और इसको ऐड ऑन करना है। ये आपका कंडीशनर प्लस आपका हेयर एक्सफोलिएटर हो गया। तीसरी चीज़ जो है, सिंपल आपने रोज़ वाटर लिया है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा रोज़मेरी ऑयल डाला है और उसमें 1 चमचा ये डाल दिया है, और इसको आपने दिन में 1 से 2 बार स्प्रे करना है, खासकर जड़ों में। तो ये आपकी बालों की ग्रोथ बढ़ाने के साथ साथ आपकी जो है डैंड्रफ को ख़त्म करेगा और आपके बालों को बिल्कुल स्मूथ कर देगा। जो फटे फटे बाल होते हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे। सही। तो बस ये एक जो मिक्सचर है, इसको आप एज अ कंडीशनर, आपका लेबॉन सीरम और आपका स्मूदिंग सीरम बन जाएगा। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान अनार के साथ। तो अभी हम क्योंकि बालों पे बात करते, हमने आपको बताया कि बालों की नशो नुमा के लिए एक पूरी ज़बरदस्त ग़िज़ाइयत वाला फार्मूला बनाया डॉक्टर बतूल ने। फिर डैंड्रफ को ख़त्म करने में आपने बता दिया था ना, ख़त्म कर डैंड्रफ ख़त्म करने में जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ बनी हुई है हर घर की इस वक्त, वो आपने बताया। अब क्या है, प्री मैच्योर एजिंग। जैसे लाइक मैंने तो अब अपने बाल वाइट जो है ना वो डाई करना छोड़ दिए। जो वाइट बाल हैं वो अंदर अंदर हल्के हल्के निकल रहे हैं, इतनी शुक्र है बाहर नहीं निकल रहे। तो मैंने तकरीबन ये हो गया कि मैंने 1-1.5 साल हो गया उन वाइट बालों को छेड़ा भी नहीं। लेकिन प्री मैच्योर जब होता है ग्रेइंग, बहुत सारे बच्चों की, यंगस्टर्स की होना शुरू हो जाती है और फिर वो डाई की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल। तो आप कुछ उसके लिए जी, बता मैं कुछ सकते हैं? रेमेडी बताने के सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग का मेन रीज़न क्या है। हमें पहले तो उसको ये देखना है, जिलों में विटामिन बी की कमी होती है या विटामिन डी। विटामिन डी हम सब में तकरीबन कम है, हम सनलाइट एक्सपोजर नहीं है, हम दूध अच्छा, विटामिन डी और बी की कमी की वजह से भी वाइट हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, एक तो हेरिडिटरी होता है कि फैमिलीज़ में है, तो उसमें बहुत कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऑफ कोर्स मैं आपको एक छोटा सा एक रेमेडी बताऊंगा जो आप बालों में लगा सकते हैं एज अ हेयर मेकअप। आपको ब्रश के साथ लगा सकते हैं, बहुत इजी है। इसका नाम ही है CK वाइट कलर
हेयर रेमेडी। इसको कॉफ़ी और पोमीग्रेनेट जूस को मिलाना है, ये बड़ा खूबसूरत सा कलर बनेगा महागनी टाइप का। और कलौंजी, वही वाली बात है, हमेशा कहता हूँ एक चुटकी कलौंजी की वैल्यू आज फिर हम सब जानेंगे। सिर्फ एक चुटकी मिलाना है इसके अंदर और बहुत ईजी है। इसको आप देख लीजिए, मैंने पोमीग्रेनेट जूस में और कॉफ़ी को मिला के कितना खूबसूरत कलर आया है ये। इसको मिला के एक चम्मच ले लीजिए और सिर्फ एक चुटकी कलौंजी डालिए। आप देखिए दोनों में बड़ा ही खूबसूरत एक टैन आएगा, रेडिश ब्राउनिश ब्लैक, बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। और इसको आप मिक्स करके रख लीजिए। और जब आपको वाइट हेयर को लगाना हो, इट्स लाइक अ वाइट हेयर केयर रेमेडी है कि आपको जब आपने वाइट हेयर थोड़े साइड पे हो गया या वो हो गया, उस पर आप लगा लीजिए। तो एक तो नशोनुमा भी मिलती रहेगी बालों को, एक वही होगा कि ऊपर से भी खूबसूरत लगेंगे, अंदर से भी बाल आपके अच्छे लगेंगे। साथ साथ ऑफकोर्स आप विटामिन डी की टैबलेट ज़रूर लिया करें, लेकिन ऑफकोर्स विटामिन डी का टेस्ट ज़रूर करा लीजिए, क्योंकि विटामिन डी एक बड़ा इंपॉर्टेंट विटामिन, अगर ज़्यादा हो जाए तो भी बुरा है, हमारी बोन्स को बहुत सख्त कर देता है। जैसे लाइक अप्रैल में जब मैंने टेस्ट कराया तो मेरे विटामिन डी लो था, जी, मेरी जी। बॉडी में पेन था हड्डियों जी, में। जी। अच्छा, लेकिन अब जैसे मैंने दोबारा कराया, मैं जाहिर है अप्रैल जी। से मैं दवाइयाँ उसकी खाई अलग होंगी दवाइयाँ आपने, खाई। जी। अब जब मैंने कराया तो 30 होना चाहिए, नॉर्मली मेरा 32 था, थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। बस ये So, इसको आप अगर maintain मैं- रखें, हाँ, मतलब बिल्कुल। लाइक अगर नॉर्मली मैं अपनी तरफ से दिल से कह के चलो विटामिन जरा दर्द हो रहा है बॉडी में, तो विटामिन डी मैंने जी, कैप्सूल जी, पी जी, ली जी। तो एक्सेस हो जाता है। एग्जैक्टली। कि और ये बात बहुत टेस्ट अच्छी आपने हुआ। की कि आप, क्योंकि आप ज़ाहिर आप एजुकेटेड और समझदार भी हैं, तो आप खुद टेस्ट कराती हैं। और लोग भी अक्सर CAC 1000 और विटामिन डी बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, ये तो पता है कि CAC 1000 कैल्शियम बॉडी में हो जाए ज़्यादा तो कैल्शियम स्टोन्स बन जाते हैं, किडनी में स्टोन्स बन सकते हैं। तो आपको हर चीज़ को म्याना रवि रखनी है और ब्लड टेस्ट कराते रहना अच्छा, चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैं तो रोज ये पी कर आती हूँ। आप ब्लड टेस्ट करवाइएगा, इसमें सीरम कैल्शियम और विटामिन डी, इन तो दोनों वो के जो ब्लड टेस्ट कराते जी, हैं ब्लड उसमें टेस्ट सब आया हुआ बिल्कुल है। उसमें अभी आ आपको जाएगा दिखाती हूँ आपको। ब्रेक के हाँ, दौरान। जरूर जरूर। तो उसमें आपके हमें पता चलेगा कि आपको बिल्कुल मीडियम में रहना है, जैसा आपका 32 आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। तो आप इसको कंटिन्यू करिए। ये तो आपकी विटामिन जो डी regime का है ना ठीक टेस्ट? एक कैल्शियम का अलग होता है, सीरम कैल्शियम टेस्ट, ठीक है। वो भी उसके साथ साथ हो जाएगा। तो हम दोनों को मेंटेन रखना है। दोनों चीजें अगर बढ़ गई तो भी बुरा है, कम हो गई तो है ही बुरा। ये बहुत इम्पोर्टेंट जी, बात ये है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमें सबको पता होना चाहिए। और हम सिर्फ तो अभी आप क्या बता रहे थे? जी, मैंने आपको बताया था वाइट हेयर केयर की रेमेडी बताई है मैंने, CK का बना के आपको रेमेडी बताई है। इसमें कॉफ़ी और पोमीग्रेनेट जूस मैंने मिक्स कर दिया और कलौंजी की एक चुटकी ले ली। लेकिन साथ साथ मैं कहूँगा अगर आप ये टेस्ट करा के देखें तो अक्सर लोगों का विटामिन डी कम आता है। तो विटामिन डी हम सब में तकरीबन ही कम है, क्योंकि हम लोग सनलाइट में तो एक्सपोज नहीं है, सीधी बात है। और दूध दही का इतना इस्तेमाल है नहीं। इसकी दही बहुत अच्छा है विटामिन डी के लिए। दही हर खाने के साथ का आप खाएं। एसिडिटी बहुत आती है मेरे और पास, वो बहुत आते पंपकिन हैं। सीड्स और सनफ्लावर सीड्स भी बहुत अच्छे हैं अमेजिंग, विटामिन दे आर अमेजिंग। और आप यकीन जाने विटामिन डी आपको इसमें भी मिलेगा, पोमीग्रेनेट में भी मिलेगा। हर चीज़ है पोमीग्रेनेट में, हर चीज़ अच्छी है। एक विटामिन C, डी विटामिन E, किसमें होना विटामिन D। चाहिए ये तो हमें पता ही नहीं होता था, मतलब लाइक लेकिन ये कि इसमें आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी। इसमें आप समझें कि इट्स द हेल्दीएस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड, हेल्दीएस्ट। तो बहुत बड़ी बात है ये। ओके जी, नेक्स्ट अब हम क्या करें? फरा मेरा हाँ लिप बाम कर रही हूँ मैं। अच्छा, लिप बाम, क्योंकि स्किन जब ड्राई होती है, बाल ड्राई होते हैं, सर्दियों की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं, तो लिप्स भी हमारे बहुत इरिटेट कर रहे होते हैं, इतने ड्राई, कट्स लग जाते हैं, ब्लड आता है, अगर बहुत सारे लोग ख्याल नहीं रखते। और जो वो जो बाजारों से मिलती है ना, वो बार बार लगानी पड़ती पड़ती जरा से लगाओ और फिर समझ भी नहीं आ रहा था कि जब आप खा रहे हो वो आपके मुंह में जा रही है तो वो क्या चीज़ है बेसिक। और कुछ इससे कुछ तो और ड्राई भी कर देता है। नुकसान ये होता है कि काले भी हो जाते हैं हमारे लिप्स, ब्लैक पड़ जाते हैं, ब्राउन पड़ जाते हैं लिप्स, अच्छे खासे लिप्स को भी वो ख़राब कर देते हैं। पता नहीं कौन सी चीज़ें इसके अंदर यूज़ हो रही होती हैं। अच्छा, लिप बाम मैं बताऊँगी आपके लिप्स को बहुत ज़्यादा स्मूथ भी करेगा और सॉफ्ट भी करेगा। इसके साथ साथ कलर भी बड़ा अच्छा आपका आएगा, क्योंकि मैं खुद भी ये यूज़ करती हूँ। अनार का हमारे पास जूस है, इससे हम फ़ायदा उठाएंगे। और तकरीबन मैं इसमें 2 टेबल स्पून मैं ये बना रही हूँ। उसको बना के आप लिप बाम को आप रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा क्योंकि ये पक रहा है। ठीक है, ये मैंने ले लिया। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर ग्लिसरीन, ये मेरे पास है, मैं इसके अंदर 1 टीस्पून ये ऐड कर दूँगी। और अनार का जो फूल है उसका पाउडर है वो मैं लूँगी बिल्कुल ½ टीस्पून, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा स्क्रबिंग भी करेगा ना तो अच्छा रहेगा। ये बिल्कुल ½ टीस्पून, उसको हमने पकाना है। उसके साथ में थोड़ा सा एलोवेरा जेल, ये बहुत अच्छा वाला स्ट्रॉन्ग सा हमारे पास ये बन रहा है। लिप बाम, ये भी ½ टीस्पून एलोवेरा जेल, आप फ्रेश भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं। और इसके बाद बी वैक्स जो इसको जमाएगा, जो आपको लिप बाम की शक्ल देगा, उसकी हेल्प के लिए हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। आप अगर अनार यूज करेंगे तो एक स्टेनर वाला भी बिल्कुल ऐसा Pinkish touch आ जाएगा। टिंट वाला हो जाएगा, कलर बड़ा अच्छा है। क्योंकि अनार अगर आप खाएं तो आपके हाथ भी पिंक पिंक हो जाएंगे। हाँ हाँ। तो ये बड़ा अच्छा होगा।
तो इसको थोड़ा सा पका के इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाए, फिर बी वैक्स में इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अगर आपको ये नहीं जमने की सूरत में नहीं चाहिए, आपको सिरम चाहिए, तो आप बी वैक्स ना ऐड करें। अगर आप चाहते हैं लिप बाम की शक्ल है जो बाहर से लेते हैं, तो आप बी वैक्स थोड़ा सा आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। फिर ये जब ठंडा होगा तो या आप इसके अंदर जेलेटिन भी यूज़ कर सकती हैं इसको जमाने के लिए से। ये दोनों आपके पास ऑप्शन है। हमने इसको पका लेना है, इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए, क्योंकि अनार के अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है ना, वो पानी जो है वो ड्राई हो जाए और ये एक अच्छी सी शक्ल में आ जाए, जैसे कि क्रीम टाइप की शक्ल में आ जाए। तो फिर आप इसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद किसी भी कंटेनर में, छोटे से कंटेनर में आप इसको इसका कैप लगा के इसको बंद कर दें। आप इसको यूज़ कर सकती हैं महीना 1.5 महीना, ये आपको चलेगा, क्योंकि लिप बाम तो बहुत थोड़ी छोटी सी क्वांटिटी में हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, आप इसको यूज़ करें, फिर देखें इसके फ़ायदे देखें। अच्छा, इसको हम फ्रिज में रख सकते हैं? नहीं, बाहर रखें, अच्छा, पका बाहर लिया रखें, मैंने, हाँ, रूम पका लिया। टेम्परेचर जी जी, में। रूम ओके, टेम्परेचर वेरी में, नाइस। क्योंकि मौसम बड़ा बहुत अच्छा अच्छा, है, हाँ, क्योंकि ये ये बहुत खराब अच्छा होने वाली तो जम चीज़ ही नहीं हाँ, है, जम शायद जाएगा। हो जाएगा, तो ठीक खराब है। होने अपने वाली करीब चीज़ ही नहीं है। रखें, बहुत अगर छोटी सी डिबिया में डाल लें तो आप अपने पर्स में बेड क्योंकि साइड लिप बाम पे को ना बार बार लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने आज लगा लिया तो कल आपने लगाएंगे। पानी पिया, आपने कॉफी चाय पी, वो उतर गई, वो उतर गया, आप इसको फौरन से इसको लगा लें। अच्छा, कुछ लोग के मुझे तो बहुत ही अजीब लगता है, सिर्फ फट रहे होते हैं इनके लिप्स, इनको परवाह ही नहीं होती है। अच्छा, हम लोग निकाल के दे समझने रहे लगे होते हैं हैं। फैशन में है, फटे लिप्स फैशन में है। नहीं नहीं, ऐसा कोई गंदे फैशन, लगते हैं। एड़ियाँ फटी हुई, लिप्स फटे हुए, कोई फैशन भाई दुनिया में एड़िया तो नहीं हो सकती, लेकिन कोई भी fashion ड्राई लिप्स एक जमाने में कह रहे थे कि फैशन में आ गए, लोग खुद कर रहे होते थे इस तरह। राइट, ओके जी, नेक्स्ट टिप। हाँ, अच्छा, अब जैसे जहाँ पे लाइक lips लिप्स फटते की होते- बात एग्जैक्टली हो रही है, तो ये जो ये इसको कहते हैं बाछे, हाँ, हो जाना, या ठीक है, ये वैसे पक जाना। जब भी मेरी, एक तो कहते थे जब बाछे पक जाती तो किसी का झूठा ग्लास पी लिया, बिल्कुल ऐसा ये ही है, कहते इससे हैं, ज़्यादा होता ये है। कहते हैं। है ना, हालांकि विटामिन B12 की कमी होती है, फॉलिक उसकी एसिड वजह की फॉलिक कमी एसिड होती की है, कमी B1, होती है। B6, B12, हाँ। फॉलिक एसिड। अक्सर ऐसा होता है, हाय किसका झूठा ग्लास पी लिया। बिल्कुल। जब भी बाछे पकती है, बचपन से मैं ये सुनती आ रही हूँ ननिहाल से, बिल्कुल। क्या है, हाय लेकिन क्या मेडिकली करिए। मेडिकली प्रूव नहीं है, मेडिकली प्रूव नहीं Medically है। proved क्यों नहीं कहते लेकिन हैं ये कि ऐसे? बस देखिए, एक द एक थिंग वो इज है, दैट कि आप सफाई किसी के का लिए। झूठा अगर हाँ। पिएंगे तो वो उसके जरासीम है उसमें, ठीक है, तो वो आपने इन्फेक्शन एक्वायर कर लिया। इट्स जस्ट एन इन्फेक्शन। यहाँ पे इवन सिर्फ जो है वो कट्स नहीं पड़ते, उसके अलावा जो है वो दाने हो जाते हैं, पस निकलना शुरू हो छोटे जाता है। छोटे दाने, बहुत painful होता वो है। बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया की वजह से Oh होता my है। ठीक God। है, हर और पीस एक एक और हर चीज़ भी पीस होती है इसके अलग अंदर, कंडीशन होती है, लेकिन ये जो कट्स पड़ते हैं, हर पीस में कट्स नहीं पड़ते, हर पीस में सिर्फ पानी वाले दाने वाले होते दाने हैं, और जो कट्स पड़ते हैं, कट्स जो है वो बाँचे अच्छा, निकल मेरा तो कभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई लिपस्टिक या किसी चीज से रिएक्शन होता है, तब भी मेरे ये बैक्टीरिया वाली हो चीज सकता है, लेकिन इसमें ये होता है, ये एंगुलर चेलाइटिस कहते हैं हम हाँ, लोग अपनी exactly, लैंग्वेज में, बिल्कुल। मेडिकल में, और ये अक्सर वेदर चेंज की वजह से भी होता होता है। है, जब हमें डॉक्टर साहब ने मेरे को सीखा, जब विटामिन की जरूरत होती है हमें, जैसे इस वेदर में हमें विटामिन सी, वही वाली बात है, अल्लाह का निज़ाम सुभान अल्लाह है कि जो फ्रूट्स आ रहे हैं वो हम आजकल के सारी जो वो सारी चीज़ आ जाती कभी कभार आप पानी कम पी रहे होते, स्पेशली सर्दियों में आपको प्यास नहीं लगती तो आप पानी नहीं पीते, तो पानी कम पी रहे होते तो उसकी वजह से भी बाछे पकती हैं। आप ज्यादा काम करें, ज्यादा स्ट्रेस है, वो सारी चीजें। मेरे साथ तो हमेशा तभी मेरी बाछे पकी बहुत है पेनफुल होता है, जब काफी मुझे painful अपना होता है। होश नहीं होता, हाँ, तो फिर बिल्कुल, फॉलिक एसिड आपकी देते हैं आप देखिए लोग। इन्वायरमेंटल और जो आपकी बॉडी नीड है वो फुलफिल नहीं हो पा रही ना, तो वो जब तक कि आप उसके लिहाज से अपनी डाइट में बढ़ाएंगे नहीं या कोई अच्छी मल्टीविटामिन नहीं लेंगे, तो अल्लाह ताला दिखा रहे होते हैं कि देखो ये हो रहा है, अब अपने ऊपर ध्यान देना अक्सर आप नोट करें, रमजान में हम रोजे रखते होते तो पानी की का इंटेक कम हो जाता है, तो अक्सर लोगों की बाछे पक जाती है, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल जी। तो रेमेडी बहुत आसान सी है, ये फॉलिक एसिड की टैबलेट्स मिल जाती हैं, 4 हम इसमें ये गोलियां ले रहे हैं। अच्छा, ये नॉर्मली भी अगर हम खाते रहें, हाँ, खाते हैं तो तो नहीं ये होंगे अच्छा है? आपको, बिल्कुल नहीं ठीक है, फॉलिक एसिड वैसे भी बॉडी के बिल्कुल लिए रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए, लेकिन 3 मंथ के बाद आपको ब्रेक देना होता है। 3 मंथ्स के बाद जी, एक ऐसा मंथ क्यों? बस ये होता है कि आप इसको ज्यादा आप ना खाएं ना, आप इसको आप कम खाएं, The बट जो break प्रेग्नेंट basically- औरतें होती हैं वो ले सकती हैं। Break बाकी basically depend करता है- प्रेगनेंसी में आप ले सकते हैं 9 मंथ तक, बट जो कोई लड़कियां लेना चाहती हैं, क्योंकि बहुत सारे आपके इश्यूज को वो सही करता है, 3 मंथ के बाद आपको ब्रेक देना होता है। अच्छा, अगर आपकी डाइट में लाल चीज़ें मौजूद हैं, हरी सब्जियां मौजूद हैं, तो आप ब्रेक दे दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है आपका इंटेक बहुत, जैसे मैं आजकल बच्चों को कहती हूँ, उनको तो ब्रेक की नीड ही नहीं है, क्योंकि जंक फूड इतना है, आप घर की चीज़ें तो खाते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो खून की आप जब टेस्ट कराएं रिपोर्ट, खून की कमी ही आती है, तो बहुत बच्चों common को तो है। रेगुलर बेसिस पे देना और ज़रूरी लड़कों होता में है। भी आ रही अच्छा, है, वो जो लेकिन की जैसे वजह हम से। यहाँ बाछे पकने की बात करें तो मुंह में छाले भी पड़ते पड़ते हैं, हैं, वो भी कहते हैं फॉलिक ये- एसिड की ये- गोलियां बिल्कुल, खाएं, ये मैं उसी हमेशा के लिए डॉक्टर बता रही देते हूँ, हैं। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है फॉलिक एसिड की, देखिए जब आप खाना शुरू करते हैं ना, तो वो इम्पैक्ट देते देते 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते लगते हैं ना, कम से कम।
तो द थिंग इज दैट जो हम रेमेडी अभी बता रही हूँ वो आप लगाएंगे और वो वहाँ से पक्का दूसरे दिन ही सही हो जाएगा। सीरियसली? यस, वो फौरन ज्वाइन हो जाएगा क्योंकि लोकल रेमेडी है, आप जैसे ही लगाएंगे 2 से 3 दिन में ही आराम आ जाता है और 5 से 6 दफ़ा उसे लगा कर रखना। अच्छा, ठीक है, ये बेसिकली मेरी अम्मी मेरे साथ करती थी हाँ। और डेफिनेटली कोई ना कोई लॉजिक थी और आज मुझे पता चल रहा है कि बायोलॉजिकली ये लॉजिक थी। तो वो मुस्तकिल ये लगा लिया हमने और सही हो जाते थे एक दिन में। अच्छा, ये हमने 4 गोलियां ली, 1 चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है अनार का जूस और जो है ये शामिल करने के बाद ये इस तरह पक जाएगा और बिल्कुल जो है वो पिंच ऑफ सोडा, उससे भी कम लेना है ज़रा सा, ठीक है, बस ये मिक्स हो गया। अच्छा, ये जो पिंच ऑफ सोडा और फॉलिक एसिड का है, यहाँ पे जब होती है तो थूक एसिड एक होता है, ठीक है। अब जब हम पिंच ऑफ सोडा डालेंगे तो वो थूक आप यहाँ पे लगाएंगे और ज़बान के नीचे भी हो जाते हैं बाज़ दफ़ा, यही ब्लिस्टर्स भी हो जाते हैं। आपने हर जगह लगा सकते हैं, लगा कर आपने उसे रखना है जैसे हम पान खाते हैं और थोड़ी थोड़ी देर से स्पिट करते रहिए, लगा कर रखिए। आप 5 से 6 दफ़ा लगाएंगे ठीक हो जाता है, बिल्कुल फ़ौरन आराम आ जाता है। मेरे तो जैसे मैं आजकल अनार में मसाला डाल के खा रही हूँ ना हल्का फुल्का, तो मेरे अंदर तालू में हो गए हैं, हल्के हल्के ज़बान के नीचे हो गए हैं, वो कट्स पड़ गए हैं मसाले की चटकारेपन की वजह ज़्यादा खा लिए। से। फिर मैं चुकंदर में लीमू डाल के खा रही हूँ तो वो लीमू भी लगता है, तो वो पता नहीं उसका क्या हल करूँ, समझ नहीं आ रहा। लगाइए, ये लगाओ? हाँ बिल्कुल सही हो के अंदर भी लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। फॉलिक ऊपर, एसिड देखो ऊपर तालू पे होते हैं, यहाँ साइड में होते हैं, जबान के ऊपर, जबान के साइड के जो है एजेस होते हैं, बॉर्डर्स, उस पे हो जाते हैं बच्चों के, हर जगह लगा सकते हैं। लगा कर रखिए, थोड़ी देर स्पिट करते रहिए, थूकते रहेंगे 15 से 20 मिनट आपको, लेकिन फॉर इंस्टेंट आपको आराम आता है। फॉलिक एसिड, अनार का जूस और पिंच ऑफ सोडा, तीन चीजें जबरदस्त। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और मैं ब्रेक के दौरान लगा कर रखती हूँ देखती हूँ, आपको ब्रेक के बाद बताती हूँ कि इसने क्या कमाल किया। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बस भाई बहुत हो गया हेयर, बहुत हो गया स्किन, अब अगर इतने क्या बोलूँ मैं, गुटलू हो गए हैं, गपलू हो गए हैं, क्या क्या नाम दिए जाते हैं। और सर्दियों में स्पेशली भूख इतनी लगती है, दिल इतना चाहता है, क्रेविंग इतनी होती है, क्या करें। तो अगर वेट बढ़ गया है तो उसका हल भी तो ढूंढना है ना। बिल्कुल ऐसे खा रहे हैं तो कुछ ऐसे चीज़ बता देंगे जिससे वेट लॉस हो। बिल्कुल हो जाएगा इंशाल्लाह से। गाजर का हलवा खाना होता है, गाजर का हलवा शादियों में काफ्तान और गरम गुलाब जामुन, शीरमाल है, नहारी पाए का तो मौसम आया है, तो बिल्कुल खाना चाहिए। अच्छा, वजन कम करने के लिए डिफरेंट चीज़ें हम बना रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, बट हर चीज़ खाना मुश्किल लग रहा होता है। तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ उसका आप पाउडर बना के भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसका कहवा बनाएंगे, चाय बनाएंगे, ताकि पीना आसान हो, सर्दी में भी कमी आपको फील होगी, खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा और जैसे ब्लोटिंग, गैस वगैरह उसका भी इशू नहीं आएगा। अच्छा, इसमें लेना क्या है, सबसे पहले हम अनारदाना लेंगे। अच्छा, अनारदाना भी ले सकते हैं, लेकिन सीज़न है तो आप फ्रेश अनार भी ले सकते हैं। ओके, ज़्यादा अच्छा है कि आप फ्रेश अनार डालें। जब सीज़न ख़त्म हो जाए तो फिर आप अनारदाना तकरीबन ये 1.5 गिलास पानी के अंदर 2 बड़े चम्मच अनार के डालने, 2 बड़े चम्मच, ठीक है, मैंने ये डाल दिया। अच्छा, इसके बाद जो है इसमें डालेंगे मेथी दाना। मेथी दाना वज़न कम करने के लिए बहुत अच्छा होता है और वो तमाम लोग जिनको पूरा साल पसीने की शिकायत रहती है, स्मेल की शिकायत रहती है, उनको भी लाजमी पीना चाहिए। अगर वो पूरे 2 महीने ये पी लेते हैं तो उनको पूरा साल उनकी बॉडी से बदबू नहीं आएगी। ठीक है, ये मेथी दाना हमें डालना है, चुटकी भर हम कलौंजी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ठीक है, इसके बाद ये है मकौदाना। मकौदाना बॉडी की सॉइलिंग को ख़त्म कर देता है, सारा जो बॉडी वाटर रिटेंशन होती है उसको सही कर देता है। ऊँट कटारा जो है ये इसमें डालेंगे, इसमें कांटे होते हैं। जब भी इसका पाउडर बनाएं तो उसका ख्याल रखें, पाउडर बना के उसको छानें ज़रूर, इसमें बारीक बारीक कांटे होते हैं, कहीं आपने मोटा मोटा पीस लिया और खा लिया तो वो नुकसान पहुंचाएगा। ऊँट कटारा भी आपको तकरीबन 1 स्पून डालना है। क्या होता है ऊँट कटारा? ऊँट कटारा देखें झाड़ियाँ सी हैं, ये देखें, जैसे आपके जंगली झाड़ी होती है इस तरह की है। और ये ऊँट कटारा जो है बॉडी की जो फैट कटर का काम करती है, ब्लैडर को ये ताकत देता है। आपके अगर यूरिनेशन का प्रॉब्लम है उसमें आपको ताकत देता है, लेकिन ये आपकी जो है फैट कटर का काम करता है। सौंठ, ड्राई जिंजर, ये आपने एक टुकड़ा डालना है। इसके साथ साथ जो है ये है अजवाइन के भी थोड़ा सा आधा चमचा डालना है। ये है मकौदाना। मकौदाना अरके मकौ आप देखें पीते हैं, आफ्टर डिलीवरी पी रहे होते हैं ताकि पूरी बॉडी की सॉइलिंग निकाल देता है। मकौदाना हम डालेंगे 1 चमचा और 1 चमचा डालेंगे सौंफ, ये हाजमे के लिए है। अगर आपकी ओवर ईटिंग भी है तो ये खाना सब
ये तकरीबन 9 चीज़ें हैं, इनका आप मिक्सचर बना के रख लीजिए कि सब इस रेशो में आपने एक जार बना के रख लिया। एक आपने बड़ा चमचा पानी में डाला है, इसको इतना पकाना है कि ये 1.5 गिलास जो है आपका आधा गिलास रह जाएगा, और इसको आपने छान के आपने पीना है सुबह। और किसी का बहुत ज़्यादा अगर वेट है तो ये खाने के बाद भी आपने पीना है, वरना सुबह 1 गिलास पी लिया, आपके तकरीबन आधा गिलास जो है सुबह आपने पी लिया, ये बहुत है। 1 महीने में 7 से 8 kg वेट जाता है आराम से। अब खाना आप कंट्रोल करेंगे, ये नहीं ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, जो भी खा रहे हैं थोड़ा सा उसको कंट्रोल कर लेंगे, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगे, ये आप लिख के रख लीजिए, आराम से 7 to 8 kg आपका 1 महीने में जाएगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छा है। ये मतलब लाइक कोई इसका टाइम है कि कितने बजे पिए? सुबह नहाने खाने के बेस्ट है। बाद, खाने के देखिए साथ? सुबह उठ के पी रहे हैं तो सबसे अच्छा टाइम है। अगर कोई बहुत से लोग होते हैं सुबह नहीं पी सकते तो फिर ये रात खाने के साथ अच्छा पी देखिए, लें। सुबह कोई भी ऐसी चीज़ पीते हैं ना कभी कभार, मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ, इसलिए मैं आपसे पब्लिक के लिए भी पूछ रही हूँ, शुगर लेवल डाउन हो जाता है। बिल्कुल, अगर मैं सुबह ने हारमू कोई ऐसी चीज़ पीऊँ जिससे वेट लॉस या कोई ऐसा, तो सुबह सुबह जब मैं काम पर आती हूँ तो मुझे ना दिन में तारे नजर आना बिल्कुल शुरू ऐसे ही है, अंधेरा छा तो ये सब सारी चीज़ बता दें कि क्या इससे पीने से क्या आपकी शुगर लेवल लो, कुछ साथ खा लें या कुछ ऐसी चीज़, वो सब देखिए इसमें आपका शुगर लेवल इंशाल्लाह लो नहीं होगा, लेकिन जो लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं, जो बिल्कुल हर वक्त पूरा साल डाइट पे रहते हैं, उनको ऑलरेडी वीकनेस होती है, वो लोग फिर इसको रात खाने के साथ पिए। अच्छा, अगर जो लोग डाइट नहीं कर रहे, नॉर्मल रूटीन में जा रहे हैं, उनको एकदम से जी उनको वेट कम करना है, जैसे कि आप ओवर वेट हो गए हैं या वजन ज़्यादा बढ़ गया, वो इसको सुबह निहार मुँह पी सकते हैं। लेकिन जिनको भी आपका रहता है कि शुगर लेवल डाउन हो जाता है, बीपी गिर जाता है, तो वो इसको सुबह निहार मुँह ना पिए, इससे कि उनके जहन बन जाएगा कि जी हमने कुछ भी किया तो हमें वीकनेस आ गई है। इसमें अनार मौजूद है, इसके अंदर मेथी दाना मौजूद है और इसके अंदर सौंठ मौजूद है। ये जो है आपको कभी भी कमज़ोरी नहीं होने देगा। अच्छा। और अनार दाना और मेथी दाने का जो क्योंकि combination आपको याद है एक टिंडे और लौकी, उसकी वो हम पका के सुबह सुबह निहार मुँह पानी में उसका पानी पी रहे थे, तो मैंने 5-6 दिन किया ये। 5-6 दिन जब मैं कर रही थी, मुझे अंदर ही अंदर लग रहा था ना आपका वजन कम हो रहा है, कम हो दूर रहा है। है। तो ना जब मैं शो करने आऊँ सुबह सुबह मुझे ऐसा हो जैसे ब्लैंक हूँ, कुछ बोला नहीं जा रहा, हाथ हाइपोग्लाइसीमिया, सुन्न है। लो शुगर हो गई होगी तो आपकी। मैं मुझे फील हुआ कि मेरे शुगर लेवल डाउन है, जिसकी वजह से मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं है। सुबह में मेरी एनर्जी मैं सबको दूंगी तो जागेंगे लोग। सही बात है। और सुबह का नाश्ता अच्छा होना चाहिए। इसका बिल्कुल आसान तरीका मैं बताती हूँ। आपने ये तकरीबन 2 गिलास पानी में रात को भिगो दिया, सुबह इसको उठ के पकाया, जब ये बिल्कुल 1 गिलास से भी थोड़ा कम रह गया, इसको छान के अलग रख दिया। अब आप सुबह नहीं पीजिए, आपने दोपहर खाने के साथ इसको पिया, ठीक है। और रात खाने के साथ पी लिया। सही। कोई कमज़ोरी की टेंशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, खाना फ़ौरन डाइजेस्ट भी हो जाएगा, फैट कटर का भी काम करेगा और आपको एक फुलनेस की फील भी देगा। फील भी रहेगा, ठीक है। वेट लॉस भी हो गया। अच्छा जी, अब चाहे आप स्किन, बाल, वेट लॉस, ये सब धरे के धरे रह जाते हैं अगर आपकी तबीयत सही नहीं हो, अगर आप अच्छा फील ना कर रहे हो, तो आपका दिल ही नहीं चाहता कुछ भी ख्याल करने का। और यहाँ पत्थर उठाओ तो बेचारे बीमार लोग निकल रहे हैं, बुखार, नज़ला, खांसी, जुकाम, फ्लू, हर घर में डॉक्टर्स के पास लाइनें लगी हैं। है, बिल्कुल ऐसा ही है। सो कुछ ऐसा हम कर लें कि वक्त से पहले ही अपना थोड़ा एहतियाती याद तदाबीर कर लें, अभी से कर लें। अच्छा निदा, डॉक्टर्स भी कहते हैं आपको अच्छा फ्लू है, ये थोड़े दिनों के बाद जाएगा। हाँ। मेडिसिन के बावजूद वो फैला खुद ही हुआ कह है। देते हैं कि फैला हुआ है, अच्छा, मेडिसिन भी ज्यादा नहीं दे रहे? वो नहीं दे रहे, वो कि वो कह चला रहे हैं ये जाएगा। सिंपल बुखार की खा लो, बस सही है, कोई एंटीबायोटिक कुछ नहीं दे रहे, ये फैला हुआ है, फैला एक्चुअली हुआ है। वायरल इन्फेक्शन होता है, उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं तो है। वायरल से बचने के लिए कुछ ना ऐसी चीज बिल्कुल, करें ना। इसके लिए शुरू बहुत से आप सारी कुछ हैं। करें। एक ये और भी आप बताएंगे, ऐसी, अच्छा मैं एक सिरप बना रही हूँ क्योंकि हमें यूजुअली जब हमें फ्लू होता है, बुखार, तो हम सिरप की तरफ ज़्यादा जाते हैं बनस्बत टैबलेट्स की तरफ। तो सिरप बनाती हूँ जो बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है और टोटल ये ऑर्गेनिक है। आप तो इसको ये हम बुखार होना हम पीते रहें, पीते रहें ताकि बुखार- हो ही ना। हाँ, इसके आपके अंदर से ना आप बहुत स्ट्रांग होंगे कि जो बुखार के वायरस हैं और आपके फ्लू के वायरस है वो आप पे लगेंगे नहीं। तो आप ये पीते रहें, अभी से स्टार्ट कर लें। एक बहुत हेल्दी सा सिरप बना रही हूँ, जब आप देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं तो आपको ये अच्छा लगेगा। अच्छा ये है मेरे पास अनार का, हमारे पास जूस है, इससे हम फ़ायदा उठाएंगे। इसको मैंने थोड़ा सा पका लिया था ताकि इसका अच्छा। एक्स्ट्रा पानी जो है वो ड्राई हो जाए और हम इसे थोड़ा सा स्टोर कर सकें। अच्छा इसके अंदर एक बहुत ही मज़े की चीज़ हींग डालूंगी। हींग की स्मेल बहुत बुरी होती है लेकिन ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है।
बहुत ही अच्छी है। इसको बिल्कुल आपने हल्की सी चुटकी आपने इसको इसके अंदर मैंने इसको बहुत ही कवर करके रखा है। इसकी स्मेल बहुत बुरी होती है हींग की ना, जी जी, बहुत ही बुरी होती है। लोग खानों में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके फायदे बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा, जब वरना आप बहुत जरा ज़्यादा सा smell खाने आ में जाएगी। बनाए तो फिर वो पूरे घर में फैली हुई है। लेकिन निदा इसके फायदे बहुत ये हींग ज़्यादा बनता कहाँ से है? कहाँ से आता है? कोई दरख्त है? रेजिन है ना, मतलब वो गम जिसे कहते हैं। गम होता है ना, ये है जैसा कि गोंद कतीरा टाइप का होता है, इसी तरह का मतलब किसी दरख्त से सिक्रीट होता है। सिक्रीट होके उसको मिक्स करके हर्ब है ये मिक्स ना, करते हर्ब। हैं। हाँ, ये हर एक हर्ब है, Different इसकी अंदाज- स्मेल बड़ी बहुत है। मशहूर सेंग है ना, ना हींग लगे ना फिटकरी और रंग चौखा, ये बड़ा मशहूर सेंग है पुरानी। आपको मुहावरे बड़े अच्छे अच्छे आते हैं। अच्छा, इसको मैंने मिक्स कर लिया, इसको डिसॉल्व कर लिया, थोड़ी देर में ये बिल्कुल हल हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद मैं इसके अंदर शहद शामिल करूंगी। वो सारी चीज़ें जो आपकी बॉडी के लिए आपको चाहिए और आपके ये सारे वायरस से आपको बचाता है। शहद इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून भर कर, ताकि अच्छा सा हमारा, ये देखिए हमारा बहुत अच्छा वाला शहद है, अभी तक से निकल रहा है। अच्छा, ये अच्छे वाला, है, असली असली है। बिल्कुल। वो 1 टेबल शहद की स्पून तो मैंने इसके निशानी अंदर है डाल कि उसको दिया। पानी में डालेंगे तो घुलेगा नहीं, नीचे गिर जाता जाएगा। है, ये उसकी और असली इसके शहद की साथ ही निशानी मैं है। इसमें ये अदरक का पाउडर है, अदरक का पाउडर है, इसके अंदर मैं ये शामिल करूंगी। हाँ। और साथ एक मजे की चीज, दालचीनी पाउडर, वो भी चुटकी भर, ज्यादा नहीं ऐड करना आपने कि हाफ टी स्पून आपने डाल दिया, चुटकी भर। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद आपने इन चीज़ों को एक बॉटल में आपने बंद करके रख देना है, एक बॉटल के अंदर, सही है, जो भी आपके पास बॉटल है, कंटेनर है, जो भी है। फिर आपने 1 टेबल स्पून पूरे घर को आप पिलाएं, 1 टेबल स्पून, क्योंकि ये सिरप है ये, ठीक है। आपने गिलास भर के, जूस नहीं है कि आप आधा गिलास 1 कप पी लें। 1 टेबल स्पून आपने सबने पीना है दिन में 2 दफ़ा। उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आपके क्या होगा, फ्लू नहीं होगा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सीना भर जाता है, छोटे बच्चों को भर जाता है, बहुत ज़्यादा बलगम आने लगता है, या गला हमारा बहुत ड्राई होने लगता है, बुखार की वजह से जो जो सारे सिम्टम स्कूल जाते हुए बच्चों को पिला दें, पिला दें, बस बच्चों को पिला दें। ये मज़े का क्योंकि भी है बच्चे बहुत। स्कूल से, एक्चुअली घरों में कैसे बीमारियां फैल रही हैं। हाँ। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से पिक करके वो ला रहे हैं, सारी आपके चीज़ें ला बच्चे रहे हैं, बीमार होते बीमार हैं, होते उनसे हैं। आपको लगता है पूरा घर बीमार। पूरा घर आजकल आपका मास्क बीमार लगाना होता मेरे ख्याल है। से जरूरी है, मास्क लगाएं क्योंकि धूल मिट्टी बढ़ गई है और आपको पता है उसकी काफी खुशबू भी चीजें बहुत हमारी- अच्छी है और बहुत अच्छा टेस्ट है। अगर बहुत ज्यादा नखरे बच्चे कर रहे हैं तो थोड़ा सा काला नमक मैं चुटकी भर डाल तो दो। यार, मैं तो सबसे बेस्ट चीज़ ये कहती हूँ, फ्लू शॉट साल में 2 दफ़ा होते हैं। मौसम जब भी चेंज होने लगता है, उससे पहले पहले आप फ्लू शॉट्स लगवा लें, यकीन माने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से बच जाते हैं। बच्चों को होता है अटैक, लेकिन उसकी वो इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो इससे ना आपकी सर्दियाँ और गर्मियाँ और चेंज ऑफ वेदर सुकून से गुजर जाता है। क्योंकि घर में एक शख्स बीमार होता है, सब बीमार होते हैं। सब बीमार हो जाते हैं, सब वो उसकी एक अजीब देखभाल खांसी, में, नज़ला, पूरी बच्चा रात वो खांसते रहते हैं। उल्टियाँ कर रहे हैं, उल्टियाँ कर खाना रहे नहीं हैं। खा पा रहे हैं, तो बड़ा बहुत ही मुझे अगर फ्रस्ट्रेटिंग लगता बच्चा है। या बड़ा कोई भी घर में बुखार में पड़ा है तो आपको भी नींद नहीं आती है, क्योंकि आप इसको चेक करते रहते हैं बार बार। तो आप बिल्कुल। इन सारे टेंशन से बच जाएंगे। अभी से इसको पिलाना स्टार्ट कर दें। अभी तो बहुत सारे स्कूल्स ने भी ये ट्रेंड शुरू किया हुआ है। वो उसको बोलते हैं कि भाई इतने इतने पैसे होंगे फ्लू शॉट के, आप अगर इंटरेस्टेड हैं लगवाने में, तो वो याद दिलाते हैं बेसिकली। बहुत अच्छी चीज है वो। तो वो ये अब इतनी बीमारियां और इतनी पॉल्यूशन है, तो हमें थोड़ा सा ये करना ये पड़ेगा। करना जरूरी है। बस ये सिरप हमारा तैयार है, इसको आप पिलाएं और बहुत ही आसान सा है, इसको आप पिलाएं। अच्छा, अब जैसे सर्दियां आती हैं, पुरानी छोटे बचपन की, जवानी की, लड़कपन की, सब निकलती वो सब जॉइंट पेन्स बिल्कुल। ये ऐसे निकल के आते हैं कि जी, हई अल्लाह हुई अल्लाह हो और जाए। अभी रिसेंटली जो कि मैं हॉस्पिटल में अब काम करता हूँ मुर्शिद में, तो वहाँ पे बस चिकनगुनिया के बहुत पेशेंट्स हैं। ये चिकनगुनिया भाई बहुत ही क्यों गंदी फैला हुआ है? चीज़ है। क्या फैला हुआ ये है? एक्चुअली एक मच्छर जिसको चिकनगुनिया के पेशेंट को काट ले, वो किसी और को काट ले तो उसको चिकनगुनिया हो जाता है। ये एक्चुअली इसका नाम ही है जॉइंट पेन्स। बेइंतहा दर्द होता है। आप यकीन जाने निदा, मैंने पेशेंट्स को एडमिट होते देखा है, यंग लड़कों को चीखे मारते हुए देखा है। इतना पेन होता है, खड़ा नहीं हुआ बहुत डर लग रहा है चल भी भाई। नहीं सकते हैं। चल भी नहीं सकते और बहुत बुरा है उसका पेन, बहुत ही बुरा होता है और काफ़ी दिनों तक रहता है। और सबसे बुरी बात ये चिकनगुनिया की कि इसके अटैक्स होते रहते हैं, कभी 1 महीने बाद दोबारा हो गया, कभी 1 महीने बाद। जी, ये भी मसला है इसका। तो आपको अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, कोशिश करिए, हम सबको बता देंगे फुल स्लीव्स पहने, मच्छरों से ज़रा दूर हैं, ऐसी जगहों पे ना जाएं क्योंकि ये बिल्कुल फैला हुआ है। शादियों का सीजन है, यही मसला है। तो कोशिश यही होती है कि अभी चिकनगुनिया, डेंगू, ये सब मच्छर से रिलेटेड है। तो ये, और आपको पता है कितना फैला हुआ है, तो उसमें आपको बचाना है। और फिर जॉइंट पेन्स की जो मैं आपको रेमेडी बताऊंगा वो ABC जूस है, बहुत इजी है। ABC जूस है फॉर जॉइंट पेन्स एंड फॉर एनर्जी। जॉइंट पेन्स नहीं हो तो आप सुकून से रहते हैं। A से अनार जूस को मिक्स किया हमने एलोवेरा के साथ, B से बीटरूट जूस जो कि चुकंदर का जूस है, और C से कैरेट जूस जो कि गाजर का जूस है। तीनों को हमने मिक्स किया और आपको मैं बना के दिखाता हूँ। ये मैंने अनार जूस को उसके साथ मिक्स करके एलोवेरा के साथ किया है।
ये है बीटरूट जो कि चुकंदर का जूस है। अच्छा, जैसे नॉर्मली ठीक जब है। अनार का सीजन नहीं था हम तो ABC जूस जो है ना, जी 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 एप्पल बहुत बीटरूट अच्छा होता है, कैरेट कैरेट बहुत अच्छा होता है वो। और तो ये अब आप सीसे अनार कैरेट कर रहे हैं उसको। मैं अनार कर रहा हूँ क्योंकि अभी आ गया है, अनार वेदर का आ गया है, अनार का सीजन। सीजन आ गया। और ये देख लीजिए इतना सा बनेगा, आप इसको पी सकते हैं, आपको पी के भी दिखाता हूँ नहीं क्योंकि तो मेरे इतना थोड़ा सा क्यों थोड़ा बना? सा ये आप सुबह में पीना है आपको, सुबह सुबह खाली पेट। दवाई के तौर पे पीना है। हम तो दवाई के तौर से। इतना ग्लास भर के पी के आ हाँ, रहे ये आप होते सुबह हैं। सुबह पीजिए निहार मुंह। तो जो जॉइंट पेन्स होते हैं, लेकिन अच्छा ही कि आप ज़्यादा भी पी सकते हैं हर खाने से पहले। और सुबह सुबह ज़रूरी है, सुबह जॉइंट पेन्स हमारे पेशेंट्स ने बहुत हमें कहा सुबह उठा नहीं जाता सही बात। वो बॉडी में, क्योंकि चिकनगुनिया होके ठीक हो गया है, डेंगू होके ठीक हो गया, लेकिन अभी भी जॉइंट पेन्स हैं। बिल्कुल तो ये ऐसे। बहुत हड्डियों की फ़ायदेमंद है तकलीफ होती इसके है अंदर। जी बहुत बुरी चीज़ है, आपको यकीन जाने हमारा सारा जिस्म तो बोन्स का ही बना हुआ है। अगर जॉइंट के पेन्स हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सारी खूबसूरती धरी की धरी रह जाती है। अगर आपको जॉइंट पेन्स है आप उठ नहीं सकते। तो ये बहुत अच्छा है, इसका वो मल्टीविटामिन भाई हमने तो अपना सत्यानाश डाइटिंग कर करके मार दिया है, क्या करें? तो ये इसका मतलब ये शॉर्ट्स आप कह रहे हैं ये हम लिया बहुत करें। अच्छे शॉर्ट्स हैं, आप जो आराम से नाश्ते से पहले ले लें, लंच डिनर आप चाहे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स वेरी सेफ, सबसे अच्छी बात ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं मैं उनको बताऊंगा ये थोड़ा सा इस पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है पोमीग्रेनेट जूस। तो जितना मैंने बताया वो उतना ले सकते हैं, और वो भी सुबह में। तो हमें एज डॉक्टर बताना होता है कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स ना लेंगे, कम क्वान्टिटी में लें और सुबह नाश्ते से पहले ले लें। सही, ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी। अच्छा, अब इम्यून सिस्टम, हम सारी अब सेहत की बात कर रहे हैं कि अगर इम्यून सिस्टम मजबूत हो, कुव्वत मदाफियत जिसे कहते हैं वो अच्छी, वो बेहतरीन हो, तो आपके इर्द गिर्द कितनी भी बीमारियां फैली होंगी आपको टच भी नहीं करेंगी, है ना? जान है तो जहान है, जहान बिल्कुल है, सही बात है। बिल्कुल जी। तो अच्छा, इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए आप मजबूत क्या करने के लिए बता रहे हैं? मैं जो बना रही हूँ इस वक्त, उससे ना सिर्फ इम्यून सिस्टम बूस्टअप होगा, बल्कि ये जितने आप ये जिस तरह अभी इन्होंने बताया चिकनगुनिया का, तो चिकनगुनिया के लिए मैं ये एक चीज़ ऐड कर दूँ कि चिकनगुनिया जो है जो मच्छर से होता है उसके जो है वो कुछ मार्कर्स एंटीबॉडीज़ जो हैं आपकी हड्डियों में रह जाते हैं, जिसकी वजह से इतना सीवियर पेन होता है। तो विटामिन डी बहुत अच्छा रखना ज़रूरी है, फेरेटिन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अभी जो मैं बना रही हूँ इसमें ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। आप रोज़ाना नहीं, हफ्ते में 2 दफ़ा भी बनाकर ये खा लेंगे तो इससे न सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, असर है कि इसमें आपके स्टेम सेल्स जो होते हैं वो लोअर डाउन हो जाते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप नहीं हो पाती। तो एडमिशन सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं, ड्रिप्स लग रही हैं सब कुछ, लेकिन बोन पेन नहीं ख़त्म हो रहा। तो उन स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है ताकि वहाँ से जो है वो रेड सेल्स और वाइट सेल्स अपनी अच्छी क्वांटिटी में बनना शुरू हों, ताकि स्किन बॉडी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो कि चिकनगुनिया के मार्कर्स जो हैं वो आपके यूरिन में फ्लश आउट होते और हैं। सारे चीज़ ही बॉडी बॉडी इम्यूनिटी इम्यूनिटी ही है। असल चीज़ तो है, जो मैं बना बिल्कुल। रही हूँ उसके लिए हमें चाहिए आधा गिलास पानी, मैंने पैन में डाल दिया है। फिर मैं लूँगी 2 चम्मच साबुदाना। अब इसमें मैं शामिल करूँगी अनार का जूस, इसको हम पका लेंगे। और जब ये पकना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा हमने इसमें रात में चावल भिगो दिए और भिगोकर सुबह जो है इसका पानी सिर्फ हमने इस्तेमाल करना है चावल का। चावल जो है वो अच्छी क्वालिटी के होंगे तो आपको बी कॉम्प्लेक्स उतना ही अच्छा मिलेगा। ठीक है, ये हमने शामिल कर लिया इसमें। अच्छा, इसके साथ साथ ये है कि इसको टेस्ट देने के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 इलायची, छोटी इलायची शामिल कर ली। अब क्योंकि अनार मौजूद है, हमने जूस शामिल किया है, तो हम उसके बीज भी डाल सकते हैं। बहुत मज़े का बनता है, आप ऐसे ही इसे खा सकते हैं। मौसम्बी का सीज़न आ गया है, ठीक है, आप ग्रेप फ्रूट ले सकते हैं, मौसम्बी ले सकते हैं, रिच इन विटामिन सी है। थोड़ा सा हम ये शामिल कर लेंगे और ये आप सुबह नाश्ते के तौर पर लेना शुरू करें। अगर हफ्ते में 2 दफ़ा भी लेंगे आपकी इम्यूनिटी फ़ौरन बूस्टअप होगी। स्ट्रॉबेरी कब आएगी? स्ट्रॉबेरी आ गई है, आ गई? बड़ा अच्छा लगता है स्ट्रॉबेरी। बहुत ज़्यादा नहीं और आई है जूस, लेकिन ये आ गई ऑरेंज है, जूस। बिल्कुल। बहुत अच्छा इसको कॉम्बिनेशन ब्लेंडर में ब्लेंड करके जूस बनाएं स्ट्रॉबेरी का, बहुत मज़े का है। तो ये एक बड़ा अच्छा कंसिस्टेंसी के साथ और बड़ा फायदेमंद ताकतवर जूस बनता है, विटामिन सी तो हमने और इसमें विटामिन ए, सी सब शामिल कर सारे लिया है। विटामिन्स आ गए आपके ये एक सारे दफा दोबारा vitamins आ गए। बहुत रिपीट कर दीजिए एक ताकि हम आधा break गिलास पे मैंने नॉर्मल पानी लिया, 1 गिलास हमने जूस लिया था अनार का, फिर मैंने इसमें शामिल किया अनार के दाने जो है पील ऑफ होकर रखे हुए थे यहाँ पे। 2 चम्मच हमने डाला है साबुत दाना। जब साबुत दाना के साथ हम ये चीज़ें लेते हैं वो आपके स्टेम सेल्स को यूँ एक्टिवेट करता है। ठीक है। साबुदाना इज़ वेरी हेल्पफुल। और फिर मैंने रात के भीगे हुए चावल थोड़े से आधा कप के करीब, उसका पानी हमने इसमें शामिल किया है और 3 इलायची शामिल करी है, जायके के लिए खुशबू बहुत अच्छी आती है। सही।
कोई चीनी कुछ भी शुगर नहीं डलेगा इसमें। और जब साबूदाना का कलर जो है आप देखें कि ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाए, आप चूल्हे पे से उतार लीजिए, गाढ़ा होना शुरू हो गया है, ठंडा करके अभी हम ब्रेक के बाद आएंगे तो आप दिखाइएगा Okay, फिर कैसा कैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम अनार से रिलेटेड आपको बहुत सारे फ़ायदेमंद टोटके टिप्स पहुंचा रहे हैं, और हमने स्किन को कवर किया, हमने हेयर को कवर किया, हमने अपनी सेहत को कवर किया, और कुछ है जो रह गया। अब तो माशाल्लाह आपने सब कुछ। अच्छा, एक चीज़ और होती है सर्दियों में बच्चों को खासकर, सब बड़ों को भी होती है, वुलन रैशेज हो जाते हैं। स्वेटर, अल्लाह बच्चे भागते हैं, उनको सर्दी लगे कुछ, स्वेटर नहीं पहनते। हम तो अपनी अम्माएं हमें जो कहती थी हम कर लेते थे। बच्चों को चुभ रही है, हर चीज चुभ रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा, स्किन ड्राई होती है तो जाहिर सी बात है, आप उसके ऊपर कोई भी चीज़ लगती है तो वो आपको इरिटेट करती है, इचिंग होती है। तो बच्चे का कसूर नहीं है। एक तो डायरेक्ट कोई भी चीज़ वुलन नहीं पहनानी चाहिए, तो हमेशा कोई बनियान पहनाए, एग्जैक्टली cotton या होना टी चाहिए, शर्ट पहना shirt के दे। ऊपर, जी। हाँ, अक्सर माएँ क्या करती हैं, वो डायरेक्ट घर का बुना हुआ स्वेटर जो भी है वो डायरेक्ट पहना देती है, वो गलत है। आपने कॉटन पहना के रखना है। दूसरा, मॉइस्चराइजिंग करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कंडीशन में आपने बच्चे को मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत उसके लिए ज़रूरी है। अभी जो रैशेज़ हो जाते हैं उसके लिए हम एक ऐसे ही मॉइस्चराइज़र बना रहे हैं। हमने इसमें वैक्स लिया है, 20 वैक्स ले लें, लैनोलेन ले लें, बस कोई सा भी वैक्स आपने लेना है। और कोई कुछ भी नहीं है तो जो घर के अंदर देसी मोमबत्तियाँ होती हैं उसका जो वैक्स होता है वो भी आप मेल्ट करके डाल सकते हैं। आपने वैक्स को मेल्ट किया है तकरीबन 1 बड़ा चम्मच, उसके अंदर बादाम का तेल डालेंगे तकरीबन 1 स्पून के करीब। 1 स्पून आपने बादाम का तेल डाला। दोनों चीज़ें जब आपकी मिक्स हो जाएंगी, जैसे मेल्ट होना, देखिए अब मेल्ट हो गया ये। और इसके बाद जो है इसमें हम डालेंगे जिंक ऑक्साइड 1 पिंच, ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, 1 पिंच जिंक ऑक्साइड डाल रहे हैं। उसके साथ हम ऐड कर रहे हैं एलोवेरा जेल। फ्रेश एलोवेरा जेल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ये प्रोसेस भी डाल सकते हैं, तकरीबन 1 स्पून। ये डालने के बाद और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तमाम चीज़ें मिक्स हो गई, वैक्स जैसे मेल्ट हो गया। आपने ऑयल इसके अंदर ऐड किया, उसके अंदर आपने जो जिंक ऑक्साइड जो है आपके स्किन के रैशेस को सही करता है, मरहम के तौर पे काम करता है। इसको आपने चूल्हे से उतारा। अब यहाँ पे मैंने अनार के जो छिलके हैं उनको पीस के रखा हुआ। इसमें थोड़ा सा मैंने एलोवेरा जेल डाला, इसलिए कि बिल्कुल बारीक नहीं होता है, और उसके साथ ये पीस लिया है। और ये तकरीबन 1 चमचा हम इसमें डालेंगे और इसको मिक्स कर लिया। जैसे ये ड्राई होगा ये बड़ा अच्छा सा आपका बाम बन जाएगा। और आपने बच्चे को, जैसे आप बच्चा नहाया है, बच्चे बड़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने एज अ मॉइस्चराइज़र पूरी बॉडी पे लगाया है, और उसके बाद आप कुछ भी पहना लें, लेकिन फिर भी डायरेक्ट वूल कपड़े बॉडी पे नहीं पहनाना चाहिए। इसमें कोई फ्रेगरेंस ऐड नहीं की गई है। अगर आपको चाहें तो आप इसमें टी ट्री ऑयल ऐड कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल या लेवेंडर ऑयल, ये दोनों चीज़ें खुशबू के साथ साथ स्किन को भी ट्रीट करेंगी। अच्छा, हमने आपका नहीं दिखाया, याद है मैंने जाने से पहले कहा था कंसिस्टेंसी हम दिखाएंगे। इन्होंने खाने भी नहीं दिया बीच में, इसलिए मुझे खुद खाना। एक दफ़ा रिपीट मैंने कर चेक देंगे लिया चीज़ें? था। हाँ, मैं बता दी सिस्टम, देखो, इम्यून ये बूस्टर हमारा है। रेडी होके निकाल लिया मैंने। अच्छा, सबसे पहले मैंने शामिल किया था आधा गिलास पानी, उसमें 2 चम्मच डाले थे साबूदाना के। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया था 1 गिलास अनार का जूस, और जो अनार के दाने रखे हुए थे वो हमने इसमें डाले। फिर हमने शामिल किया था रात में चावल भिगो कर रख लिए थे उसका पानी, और 2 हमने इसमें डाली थी इलायची। और फिर आखिर में हमने शामिल किया था मौसम्बी है, कीनू है, चकोतरा है, जो भी आपके पास अवेलेबल है। विटामिन सी रिच कंपाउंड्स होते हैं इसमें, वो हमने शामिल करके हल्का सा बिल्कुल पकाया। हार्डली हमने 1 मिनट भी नहीं पकाया था। घुलना शुरू हो जाता है, जैसे ही घुलना शुरू हो गया, साबुदाने ने रंग छोड़ दिया अपना बिल्कुल, हमने इसको निकाल लिया। और देखिए ये कंसिस्टेंसी है। अब आप इसको पॉरिज की तरह खा सकते हैं, कस्टर्ड टाइप बन जाता है, बहुत मज़े का, यमी डिलीशियस, कोई चीनी नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत टेस्टी, बहुत ही टेस्टी होता है। हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर बच्चों को बना के दीजिए। इसमें जेली ऐड करना चाहें बच्चों को जेली की तरह दे सकते हैं, लेकिन नीड नहीं होती है, खुद ही जेली टाइप होता है। ठीक है, आप इसको बच्चों के लिए तो ये इतना बोल काफ़ी होता है। आप इसको पूरे दिन में भी अगर खिला देते हैं तो इट्स अ कंप्लीट इम्यून बूस्टर। और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आयरन के लिए, उसके लिए ये स्टेम सेल बूस्टर्स होते हैं। हमें स्टेम सेल को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। हम ख्याल रखते हैं कि हम मल्टीविटामिन ले लें, हम आयरन खा लें, लेकिन हम स्टेम सेल एक्टिवेशन पे काम नहीं करते। स्टेम सेल एक्टिवेशन के लिए इस तरह की चीज़ें, ये सारे कंपाउंड्स बहुत नेसेसिटी होते हैं।
हफ्ते में 2 दफ़ा। जिनको बहुत ज़्यादा बिल्कुल लेथार्जिक हैं, बेड रिडन हुए हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन है। और द थिंग इज़ दैट कि ये डायबिटीज़ भी एज इट इज़ पेशेंट ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इंसुलिन लेवल को या शुगर लेवल को हाई करे। बेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अक्सर सर्दियों में एक और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ है, शायद खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए आप मोटे कपड़े पहनते हैं। जाहिर है जितनी फरावानी से नहाते हैं आप गर्मियों में, उतनी फरावानी से आप नहाते नहीं सर्दियों में। सो एक स्मेल मोटे कपड़े स्टोर से निकले हुए, बिल्कुल वो ऐसे ही है। पसीना जमा हुआ, वो एक बहुत गंदे भपके गंदी वाली, जो हमारी बॉडी के अंदर से एक डोर आ रही हाँ। होती है ना, और खुद को स्वेटर्स भी बुरा लगता है अगर समझ आ जाए तो। और स्वेटर भी बार बार नहीं धोते। हाँ। स्वेटर्स को भी बोलते हैं इतना मोटा है तो चलो हमें रोज डेली यूज हो रहा है तो अभी नहीं धो रहे। जैकेट्स तो बिल्कुल नहीं धोते, हाँ। वो तो सर्दियों के बाद ही धोते हैं। बिल्कुल। तो उसके अंदर जो ऐसी जो स्मेल आ रही होती है ना, वो खुद को भी बर्दाश्त नहीं है। चलो हाँ। वो तो यूज टू हो जाएंगे, लेकिन दूसरा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ। ऐसा होता है। तो उसके लिए मैं बताती हूँ, बहुत ही अच्छा है एक मैं और spray बताऊंगी। बेसिकली बहुत सारे जिनको स्वेटिंग की प्रॉब्लम है तो वो Problem आर्म बढ़ के जाती पैड्स है। आते हैं, बिल्कुल अंडर आर्म पैड्स आते हैं, वो करें आप, वो वो रखें, भी हाँ, रख वो सकते हैं आप। हाँ, जो हमारे पसीने से ज़्यादा जो पसीने बैक्टीरिया वाली बनते हैं, हो गई, बिल्कुल। निकाल उसको के kill फेंक करता दिए है, पे। बिल्कुल। ये हाँ। भी बैक्टीरिया के लिए जो पसीने से बनते हैं आपकी बॉडी में, जिससे स्मेल पैदा होती है, हाँ। उसको ये कम करेगा। और आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करेंगे तो इसको ये बिल्कुल ख़त्म कर देगा। अच्छा, रोज़ वाटर में यूज़ कर रही हूँ, स्प्रे बना रहे हैं। हाँ। ठीक है, इसके अंदर मैं शामिल करूँगी, यहाँ मेरे पास है अनार के छिलके का पाउडर 1 टीस्पून में ये शामिल, क्योंकि इसके अंदर सारे विटामिन मिनरल सारे छिलके के अंदर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर नीम के पत्ते का पाउडर। ठीक है, ये भी बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा है, ये बैक्टीरिया को किल करता है, चाहे आपकी बॉडी में चाहे आपके घर के अंदर हो, वो सबको ख़त्म करता है। और यहाँ पर लेवेंडर ऑयल, बस 4 चीज़ों का इस्तेमाल है। ये मैं 1 टेबल स्पून की इस्तेमाल करूँगी और इसको हमने अच्छे से सारी चीज़ों को डिज़ोल्व करके इसको छान लेना है। छान के हमने इसमें एक बॉटल है, स्प्रे बॉटल, उसके अंदर आप इसको रख दें। और अब जब आप बाथरूम में जाएं, आप नहा लें, अपनी बॉडी को ड्राई करके आप अच्छे से स्प्रे कर लें अपनी बॉडी पर, क्योंकि ये पानी जैसा होता है, चिपचिपापन भी नहीं फील होगा और इसकी बहुत भीनी भीनी खुशबू भी, इतनी ज़्यादा खुशबू नहीं होती, लेकिन इसका मेन मकसद है जो पसीने से बनने वाले जरासीम जो दूसरों को और आपको परेशान करते हैं वो कम हो जाएंगे। और डेली यूज़ करें, बल्कि दिन में 2 दफ़ा आप इसको यूज़ करें तो बहुत अच्छा आप फील करेंगे, फ्रेश फील करेंगे और स्मेल तो बिल्कुल नहीं आएगी। इसको आप अपने सॉक्स में, पाँव पे आप पे लगा के स्प्रे को, फिर सॉक्स पहने आप, तो उससे भी आपको स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि हम नमाज के लिए सॉक्स उतार रहे होते हैं तो एक अजीब सा एक भपका सा आ रहा होता है, स्मेल आ रही होती है, तो इससे भी आप बच जाएंगे। क्योंकि ये सारे जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट्स के अंदर यूज़ किए हैं वो बैक्टीरिया को किल करता है, तो इस वजह से ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल है। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अनार को आज खराज तहसीन पेश की और अनारों का रेट डबल ना हो जाए बस ठेलों पर। आजकल हर तरफ ठेलों पर अनार ही अनार भरपूर अंदाज में नज़र आ रहे हैं, तो उसको अवेल करें। कुछ देर के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, मगर उसके जाने के बाद भी अनार दाना मौजूद है, उससे अनार के जो सूखे हुए फूल हैं वो भी मौजूद हैं। सो इस को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें। मुझे पता है बहुत महंगाई है, लेकिन जो टिप्स हमने आपको दिए हैं वो बहुत सारी महंगी चीज़ों से आपको सस्ती पड़ जाएंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।